ग्लोबल सहयोग परिवार की तरफ से आपका पूर्ण हृदय से स्वागत करते हैं। हम सबसे पहले 3 महामंत्र लेंगे, फिर गणेश मंत्र और फिर उसके बाद जो है हम डॉक्टर रमेश उपाध्याय जी से बात करें। तो सभी सहयोगियों से विनती है कि अपनी आंखें बंद करते हुए अपने चित्त को सहस्त्रार पर रखें और 3 महामंत्र की हम शुरुआत करेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माताजी मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। सभी को विनती है कि अपने माइक ऑफ रखें, सिर्फ स्पीकर जो है वही माइक पे बात करेंगे। डॉक्टर रमेश उपाध्याय जी का हम सबसे पहले स्वागत करेंगे। रमेश उपाध्याय जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके जो है हमें श्री माता जी की परम कृपा से भवसागर और गुरु तत्व के बारे में बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट है। 1 मिनट, यहाँ पर जो है अनम्यूट करके एक बटन आया रहेगा। हाँ, यस, अभी आपकी जय श्री माता जी। सबसे पहले मैं परिचय कराऊंगा डॉक्टर रमेश उपाध्याय जी का। रमेश उपाध्याय जी जो है पहले बहुत सालों से सहयोग में है, एक काफ़ी अच्छे सहयोगी हैं। उसके बाद उन्होंने CBD बेलापुर में जो है एज ए डॉक्टर थे,
उन्होंने वहाँ पर देश विदेशों के सहयोगियों को गाइडेंस किया, उनके प्रॉब्लम को समझा, उनको बेहतर तरीके से सलाह मशवरत करके श्री माता जी की कृपा से उन्हें नव चैतन्य प्राप्त करने में, अपनी सेहत सुधारने में, शारीरिक मानसिक व्याधि से बाहर निकलने में मदद की। उसके बाद अभी जो है डॉक्टर रमेश उपाध्याय जी जो है नारगोल में, हमारी जो निर्मल भूमि है, नारगोल का जो निर्मल धाम है, वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर है, वहाँ पर जो है सारे हेल्थ सेंटर को संभालते हैं। साथ ही उन्होंने जो है सहयोग में एक सहजोदय नाम की द राइज, उस बारे में एक किताब लिखी है जो कि काफ़ी अच्छी किताब है। उस बारे में आपको बताऊंगा। तो ये किताब है उनकी, और उन्होंने ये सारी किताबें जो है सहयोगियों के लिए बिना मूल्य रखी हुई है। तो हम चाहते हैं कि हर सहजी उस किताब को पढ़े, उससे ज्ञान ले। और डॉक्टर रमेश उपाध्याय जी, अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। जय श्री माता जी। इस सेशन में उपस्थित सभी सहयोगियों को मेरा जय श्री माता जी। ज्यादातर हम लोग एक दूसरे को जानते ही होंगे, लेकिन नहीं जानते हैं, तो आज इस माध्यम से हमारा परिचय हो जाएगा। इस देह को वैद्य रमेश उपाध्याय के नाम से जाना जाता है। मैं 30 साल से प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ और वो भी मैं स्वयं मेडिसिन बनाता हूँ और पेशेंटों को देता हूँ, और 25 साल से मैं सहयोग कर रहा हूँ। वाशी हेल्थ सेंटर में मैं 12 साल कार्यरत रहा, उसमें 10 साल में ओपीडी इंचार्ज रहा। उसके बाद आज की तारीख में मैं नारगोल हेल्थ सेंटर में इंचार्ज हूँ और 3 साल से नारगोल हेल्थ सेंटर कंडक्ट कर रहा हूँ। नारगोल के बारे में आप लोग सब जानते ही होंगे, जैसे गणपति फुले के बारे में जानते हो, छिंदड़ा के बारे में जानते हो, पूना प्रतिष्ठान के बारे में जानते हो। शायद नारगोल के बारे में उतना नहीं जानते होंगे। जो नारगोल है वो नारगोल, नारगोल का अर्थ श्रीफल होता है, नारियल होता है। तो वहां पे पूज्य श्री माता जी ने पूरे विश्व का सहस्त्रारोपण किया था, और आज जो सहजों की गंगोत्री बह रही है वो नारगोल धाम में पूज्य श्री माता जी सहस्त्रार खोला था, उसकी वजह से ये बह रही है। हर सहयोगी को नारगोल की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में, 12 महीने में नारगोल अचूक आना चाहिए, क्योंकि वहां जो मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। अब मैं मेरी सहयोग के पहले की जिंदगी के बारे में आपको बताऊंगा। सहयोग से पहले मैं सिर्फ प्रैक्टिशनर था, एलोपैथ प्रैक्टिस करता था। धीरे धीरे एलोपैथी से मैं आयुर्वेद की ओर बढ़ गया और फिर प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने लगा, और वो भी मैं खुद मेडिसिन बनाता हूँ, बाहर की दवाइयाँ कम से कम लिखता हूँ। ये सब माता जी का आशीर्वाद बन गया। सहज में आने से पहले मेरी दौड़ पैसे के पीछे की रही। वो भी पेशेंट आता था तो उसकी जेब कैसे खाली करवा लेना, वो हुनर में मैं एक्सपर्ट माना जाता था। अगर सादा बुखार है तो उसको कह रहे हैं भाई आपका बुखार तो टाइफाइड पे जा रहा है, पहले दिन उसको कम से कम दवाई देना जैसे उसका बुखार रिड्यूस ना हो, और दूसरे उसको कहने भाई तेरा बुखार टाइफाइड पे जा रहा है, तुझे 2-4 बोतल ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, 7 दिन दवाई लेनी पड़ेगी। ऐसा करके मैं मेरा गुजारा चला लेता था। मैं सिगरेट पीता था, स्मोकर था मैं। ओकेजनली ड्रिंक्स भी होता था मेरा, पार्टी ड्रिंक्स जिसे कहते हैं।
क्रोध की तो कोई सीमा नहीं थी। Bluetooth mode. अभी No back now. Connect. सहज योग में आने के बाद मेरी सिगरेट चली गई वेरी फर्स्ट डे, जैसे मैं रिलाइजेशन लिया और वही दिन मेरी सिगरेट चली गई, तो आज तक वापस नहीं आई है। उससे पहले मैं हफ्ते में 5 दिन सिगरेट छोड़ता था। क्रोध का तो कोई सीमा नहीं थी। मेरा पूरा परिवार क्रोध से परेशान था। ये लड़के को हो क्या गया है, क्यों इतना गुस्सा करता है। लेकिन ये सब करते हुए भी साथ साथ में मैं खोजी था, मैं ढूंढ रहा था कि परमेश्वर शक्ति क्या है। एक्चुअली आयुर्वेद और सहयोग बहुत करीब करीब हैं। हमारे आयुर्वेद में भी जो असाध्य रोग है ये पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से होते हैं, ये स्पष्ट लिखा गया है। और उसकी चिकित्सा तप, जप, ध्यान, हवन, यज्ञ ये सूचित किया गया है आयुर्वेद में। दैट मीन्स आयुर्वेद अध्यात्म की बहुत ही नजदीक। अभी सिगरेट के बारे में तो ऐसा होता था कि मिसेस बेचारी परेशान हो जाती थी कि घर में बास आती है, घर अपना छोटा है, पूरा धुआं घर में घुटता है, बच्चों को खांसी आती है कि आप छोड़ते नहीं हो। तो कभी कभी सिगरेट फेंक देता था, लेकिन कभी कभी क्रोध उमड़ पड़ता था कि क्या मुझे एक सिगरेट पीने का भी अधिकार नहीं है घर में। आपकी आवाज नहीं, आपकी आवाज कट हो गई। आवाज नहीं आ रही जी। रमेश जी, आप डॉक्टर रमेश जी, आपकी आवाज हाँ अभी आ रही है। हाँ, मेरे जो बच्चे वो मेरी गोद में आके बैठ जाते थे। गोद में आके बैठने के बाद डॉक्टर रमेश, आपकी आवाज फिर से चली गई। हाँ अभी बोलिए। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अभी आप बोलिए, वापस बोलिए। हाँ, धुआं घर में फैल जाता था। हाँ, फिर मेरे बच्चे मेरी गोद में आके बैठ जाते थे तो उनको परेशानी ना हो इसलिए सिगरेट फेंक दी जाती थी। फिर मेरी बड़ी बेटी जो है वो थोड़ी स्मार्ट थी, तो मुझे पूछती थी पापा काम करना चाहिए कि बैठे रहना चाहिए, अच्छी बात कौन सी। मैं बोला बेटा काम करना चाहिए। फिर पढ़ना चाहिए कि खेलना चाहिए, अच्छा कौन सा। मैंने बोला बेटा पढ़ना चाहिए। फिर सिगरेट पीनी अच्छी बात की बुरी बात। बुरी बात बेटा, क्या सिगरेट फेंक देता था मैं। राइट। ऐसे रिपीटेडली होता था, लेकिन सिगरेट छूटती नहीं थी। लेकिन जो दिन मैं सहज में आया, वेरी फर्स्ट डे मेरी सिगरेट चली गई, आज तक वापस नहीं आई, ये आज भी नहीं आती। अभी कभी ऐसा विषय निकलता है तो बताने के लिए सिगरेट की याद आती है, फिर 2 मिनट बाद में भूल जाऊंगा ये चीज। फिर ओकेजनली पार्टी ड्रिंक्स होता था, उसमें भी मैं हमारे यूनियन का आयुर्वेदिक डॉक्टर्स यूनियन का मैं प्रेसिडेंट था, तो मुझे बुलाना ही बुलाना था वो लोगों को पार्टी में। लेकिन मैं सहज में जैसे आगे बढ़ने लगा, ऐसे वो लोग जो पहले डायरेक्ट पार्टी देने वाला मुझे कॉल करना ही भूल जाता था, या तो दूसरे को भी डॉक्टर उपाध्याय बोल देंगे साथ में लेके आना, तो वो साथी मुझे भूल जाता था। और धीरे धीरे वो मुझे टोटल भूल गए बुलाना और मेरी ड्रिंक्स चली गई। जैसे जैसे सहज में आगे बढ़ते गया, जैसे मेरा क्रोध चला गया, मैं शांत हो गया। तो ये मेरे सहज की अचीवमेंट कहूं तो अचीवमेंट है। लेकिन मुझे सहयोग मिला कैसे, बराबर, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो मेरा परिवार गांव गया हुआ था, मुंबई में अकेला ही था। तो मेरा एक डॉक्टर फ्रेंड था, उसको मैंने फोन करके बताया कि यार मैं अकेला हूँ घर पे, सब लोग गांव चले गए हैं। तो वो दिन सैटरडे था। तो डॉक्टर आज आप मेरे घर पे आ जाओ खाना खाने के लिए, आपकी दावत आज मेरे उधर। बोला ठीक है भाई मैं चले आता हूँ। मैं उसके घर पे गया,
हमने खाना खाया, फिर गप्पे मारने लगे। तो गप्पे में हमारा विषय था आध्यात्मिकता एंड आयुर्वेदा। हम 1 घंटे पर इसके बारे में डिस्कस किया। फिर मैं घर की ओर चलने लगा तो उसने मुझे, तभी तो कैसेट थी, मुझे कैसेट दी। उसमें भाई डॉक्टर सुनना जरूर, जरूर सुनना, भूलना मत। उसे वापस रिमाइंड किया। तो मैं सोचने पड़ गया, यार इतना प्रेशरफुल ये मुझे कह रहा है, इतना प्यार से कह रहा है, तो क्या है। मैंने घर पे आके पहला ही काम वो कैसेट सुनने का किया। कैसेट पूरा सुन लिया। कभी पूज्य श्री माता जी 10 स्टेप में जागृति देती थी और लास्ट में कहती थी कि ठंडा ठंडा आया क्या, आप पार हो गए। ये शब्द मेरे लिए नए थे, ये स्टेप्स मेरे लिए नए थे। मैं सोचा कि यार ऐसा करने से ठंडा ठंडा आना और पार हो गए क्या है। वापस सुना, वापस थर्ड टाइम उसको रिवाइंड किया और जहां से स्टार्ट होते हैं स्टेप्स, वहां से साथ साथ मैं भी स्टेप्स करने लगा। 10 स्टेप पूर्ण होते में तो मेरे दोनों हाथ से ठंडा ठंडा, मेरे सहस्त्र से ठंडा ठंडा चैतन्य बहने लगा और मैं शांत हो गया। मैं करीब करीब आधा घंटा और शांत बैठा होऊंगा। फिर डिस्पेंसरी जाने का टाइम हुआ, मेरी नजर गली की ओर गई। बोला दवाखाने का टाइम हो गया, मैं बैठा हूँ। मैंने बैग उठाई और चलते बना दवा खाने पे। वो शनिचर रात को मैं वापस आया घर पे। शांत था मैं, प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी तरह से की, एकदम शांति, बड़ी प्यार से। घर पे आया, खाना वाना पी के सो गया। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे मुझे स्वप्न आया। पूज्य श्री माता जी का कॉल था, वो रिंग बजी। जैसे मैंने फोन उठा के हेलो किया, ऐसे ही सामने से आवाज आई, मैं माँ बोल रही हूँ और तुझे आना है। यानी मुझे जागृति भी माँ द्वारा ही मिली है और माँ ने स्वयं मुझे सहयोग में भी बुलाया। दूसरे दिन संडे था। मेरे दोस्त को मैंने फोन किया, ऐसा ऐसा स्वप्न आया, ऐसा हुआ, तो कहाँ जाना होता है क्या। तो उसने मुझे बताया कि डॉक्टर यहाँ पे अपने इधर सेंटर है, सेंटर पे आना होता है, ऋतु सेंटर पे आना है। सेंटर का एड्रेस दिया मुझे। मैं शाम को सेंटर पे चले गया। सेंटर देखा, ये भागदौड़ मेरी 5 साल तक चली। ओके, सेंटर आना जाना, सेंटर का आना जाना, फिर सवालों का होना, सेमिनार अटेंड करना, सीनियर सहयोगियों से मिलना, ये सब 5 साल तक चला। लेकिन न तो मैंने निर्भरता पाई, न मैंने ध्यान पाया, कुछ नहीं। सिर्फ सेंटर की दौड़ बनी रहती थी। और अगर मैं किसी को बार बार पूछता था सवाल, तो उनकी ओर से जवाब मिलते थे, वो जवाब से मैं सेटिस्फाइड नहीं होता था। जैसे कि ये गणेश से बार बार क्यों बोला जाता है, ऐसे अलग अलग सवाल आपको आते थे। ऐसे अलग अलग सवाल, हजारों टाइप के सवाल आते थे, लेकिन उसके सवाल मुझे तरीके से नहीं मिल रहे थे। और फिर कुछ ऐसा भी होता था कि मैं डॉक्टर था, तो ईगो भी था, कह रहे इसको मैं क्या पूछूं, मुझे क्या बताएगा, ये मेरे से छोटा है यार, ये क्या जानता है, ये भी होता था। तो ईगो भी काम कर रहा था। फिर 5 साल हो गया, तब मुझे एक सवाल हुआ कि यार 5 साल में बच्चा ग्रेजुएट होता है एडमिशन लेने के बाद। आज मुझे 5 साल पूरे हुए सहज में। क्या मैं ग्रेजुएट हुआ, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ? जवाब था ना। ना मतलब मैं नापास हुआ। अभी आज इंट्रोस्पेक्ट शुरू हुआ कि मैं नापास क्यों हुआ। तो वहां तो पहले ईगो का सवाल आया कि मैंने किसी को प्रॉपर तरीके से पूछा नहीं। लेकिन दूसरा सवाल ये भी आया कि मैंने बहुत से को पूछा भी तो है, लेकिन उन्होंने मुझे प्रॉपर बताया नहीं। मैं कभी सेटिस्फाइड तो हुआ ही नहीं, मैं सवाल तो करता था। फिर तीसरी बात ये हुई कि शायद वो लोग मुझे बताना नहीं चाहते थे। फिर आगे ये हुआ कि क्यों नहीं बताना चाहेंगे, मेरी उनसे क्या दुश्मनी है, वो मुझसे क्यों छुपाएंगे। फिर आगे एक जवाब हुआ कि शायद वो लोग ही नहीं जानते हैं। जो नहीं जानता है वो क्या बताएगा, जो जानता है वो जरूर बताएगा, लेकिन जो नहीं जानता है वो क्या बताएगा। तो मुझे उनके भोलेपन पे
थोड़ा तरस भी आया कि शायद वो नहीं जानते हैं। फिर मैंने माँ के शरणों में प्रार्थना की, क्योंकि कहा जाता था कि राइट हैंड लेफ्ट फर्जन में रख के अपना सवाल माँ से पूछो तो माँ जवाब देती है, या सच्चे दिल से माँ से सवाल करो तो किसी न किसी तरीके से पूज्य श्री माता जी की ओर से जवाब मिलता है। अभी मैंने माँ से प्रार्थना की, माँ अब तेरे मेरे बीच में कोई नहीं, मेरा जो भी सवाल है मैं तुझसे कहूंगा और जो भी जवाब देना है वो आप मुझे देना, मुझे और किसी से कुछ भी नहीं सीखना है। अभी जब ये शुरुआत हुई तो मुझे सहज की गहराई मिलने लगी। पहला तो यही हुआ कि अगर कुछ जानना है, गुरु से पाना है तो शिष्य बनना होता है, सही, शिष्यत्व प्राप्त करना होता है। तो माँ हमें सिखा रही है, दैट मीन्स माँ हमारी गुरु है और हम उसके शिष्य हैं। तो हमें नतमस्तक होके शिष्य के चरणों में सर झुका के जो भी चाहिए वो मांगना होता है। वहां भौतिक चीजें नहीं मांगनी होती है, गुरु से आध्यात्मिक चीजें मांगनी होती है, गुरु से चैतन्य मांगना होता है। और वहां मांगना शुरू हुआ, मेरी मांग शुरू हुई वहां से। डॉक्टर रमेश जी, मैं यहाँ पर एक पूछना चाहूंगा आपसे कि अभी यहाँ पे जो मांगने की बात हो रही है, आपकी जो जर्नी शुरू हुई ये एक सेटिस्फेक्शन लेवल से शुरू हुई, बराबर है? हाँ, ठीक है। उसके बाद बरोबर। मांगना जो आपने कहा, तो हाँ, मांगना जो है एक हम जब श्री माता जी से मांगते हैं तो एक बच्चे की तरह मांगते हैं, ठीक है। वहां पर जो है हम हृदय पे जो है, हृदय से हृदय को जो मांगना कहते हैं वो हो जाता है। तो माँ से मांगना और गुरु से मांगना, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? गुरु गोविंद दो न खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। ओके, गुरु के अलावा परमेश्वर का परिचय कोई ही नहीं करा सकता नहीं है। करा सकता, यस, तो इसलिए राइट, गुरु का बीच में होना, हम्म, अपनी और परमेश्वर के बीच में गुरु का होना अति बराबर है, आवश्यक है। राइट, और माँ ने स्वयं कहा है कि मैं बराबर, पहले आपकी गुरु बनती हूँ और जब आप गुरु पद पा लेते हो तब मैं आपके आराध्य बन जाती हूँ, आपकी देवी राइट, बन जाती हूँ। ये माँ के ओके, शब्द है। बराबर और है, सही बात है, सहज ने मुझे अट्रैक्ट क्यों किया, राइट, उसके पहले मेरी खोज के लिए मैं बहुत संतों को, गुरुओं को मिला, लेकिन उनका कहना क्या था, तू मुझे गुरु मान, जो मैं कहता हूं वो तू कर, मुझे दान दे, दक्षिणा दे, राइट, हाँ, मेरे नीचे झुक के रह तू। यस यस यस, ये बात हर एक की थी। राइट, किसी लोगों ने मुझे बताया कि तू चलम पी, फिर मैंने गांजा, तू गांजे का सेवन कर। राइट, तो मैं बोला गांजे का सेवन क्यों, तो उन्होंने बोला कि इससे हमारी इंद्रिया शांत हो जाती है। अरे वाह, मैंने उनका मुंह पे बोला कि भैया आपकी स्वयं की इंद्रिया शांत नहीं हुई है तो आप मेरी इंद्रिय कैसे शांत करोगे, सही, यू आर नॉट फिट फॉर माई गुरु। राइट, मैं उनको ऐसा उनके मुंह पे बोल के चला आया। ओह, कुछ लोगों ने मुझ कहीं तरीके बताए, कहीं तरीके बताए, लेकिन कहीं मेरा सर झुकता नहीं था, मेरा मन मानता नहीं था। राइट, लेकिन माँ का कुछ शब्द, माँ के कुछ शब्दों ने मुझे झंझोड़ के रख दिया। माँ ने क्या कहा, स्वतंत्र को जानो। राइट, ऐसे हमारे गुजराती में एक भजन मैंने सुना था कि एवा आत्मा ने ओळख्या विना रे आ लख 84 नहीं टळे। उसका मतलब होता है कि आत्मा को पहचाने बिना आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। बराबर है, तो वो भी कहीं जहन में गूंज रहा था अच्छा वो मैच हो गया, और वो मैच हो गया। तो माँ में मेरी श्रद्धा और बढ़ गई। श्रद्धा बढ़ी, आस्था नहीं। ओह, मैं वेरी क्लियरली कह दूं आपको कि मेरी श्रद्धा बढ़ी, आस्था नहीं। ओके, उसके बाद जो हुआ तो माँ के दूसरा शब्द कि आप स्वयं के गुरु बनो। ओके, ये शब्द से मेरी और भी कई सारे दूसरे गुरु क्या कहते थे, आप मुझे गुरु मानो, राइट, मेरे नीचे रहो। लेकिन माँ ने क्या कहा है, स्वयं के गुरु स्वयं के बनो, गुरु बनो। जो मैं हूं वो तुम बन जाओ। यस यस यस, अगर उसका आप डीप में मीनिंग निकालने जाओ बराबर है, तो माँ हमारी गुरु है, तो माँ ने क्या कहा, आप स्वयं के गुरु बन जाओ। बराबर है, ये दो चीजों ने
मुझे माँ के प्रति नतमस्तक कर दिया। राइट, अभी दिन बीते जा रहे थे, दिन बीते जा रहे थे, माँ की असंख्य छवियां हैं, एक से बढ़कर एक है। आप देखते ही ध्यान मग्न हो जाओ, इतनी सुंदर सुंदर छवियां हैं। यस, तो एक दफे माँ से प्रार्थना की कि माँ हाँ, ऐसा कुछ करो कि मेरी आस्था दृढ़ हो जाए। मैं आपके प्रति नतमस्तक हूँ, आप मुझे Right. बहुत प्यारे लगते हो, आपकी वाणी मुझे सुहानी लगती है, यस, लेकिन मेरी आस्था अभी तक नहीं खुल रही है। बराबर है। बहुत से लोगों में ये ऐसा प्रॉब्लम कुछ होता है। करो, राइट, ऐसा कुछ करो कि मेरी आस्था हो जाए। तो लोग जिसे चमत्कार कहते हैं, वो चमत्कार शुरू होने लगे। मेरा पहला चमत्कार था कि करीब 1:30 बजे का समय था, मैं डिस्पेंस से आ रहा था, मेरी साथ में मेरा एक डॉक्टर फ्रेंड भी था, वो भी सहयोग कर रहा था। तो मैंने उसको बोला कि यार ध्यान करने का दिल करता है, चल यहाँ हमारे इलाके में छोटे छोटे स्वयंभू मंदिर है, गणेश स्वयंभू है, शक्ति स्वयंभू है, शिव स्वयंभू है, ऐसे स्वयंभू मंदिर छोटे छोटे है। तो बाजू में एक शिव का स्वयंभू मंदिर था, मतलब मंदिर नजदीक है, तो वहां जाके आधा घंटा बैठेंगे यार। तो बोला चलो, हम दोनों गए मंदिर में। मंदिर में जाके मैं एक दृश्य देखा, तो दिया जल नहीं रहा था, बुझा हुआ दिया था, लेकिन बाती सी और घी से भरपूर दिया था, जैसे प्रगटने की दीप प्राकट्य ही बाकी है, इस कंडीशन में दीपक था। मैंने मेरे दोस्त को बोला कि यार तू एक काम कर, थोड़ा बाहर रोड पे जा, कोई मिले तो माचिस लेके आ, और मैं यहाँ ढूंढता हूँ। मैं अंदर माचिस ढूंढने लगा, मेरा दोस्त बाहर गया, लेकिन उसे कोई मिला नहीं, वो वापस आया। उसका वापस आना और मैं झुका हुआ था माचिस ढूंढने के लिए, तो एकदम मेरे अंदर वाइब्रेशन शुरू हुए, मेरे जैसे नक्शिक कहते हैं उस टाइप के, मेरे पैर के अंगूठे से लेकर वाइब्रेशन हुए मेरे शिखा तक। मैं एकदम स्तब्ध शांत खड़ा का खड़ा रह गया, मूर्तिवत, स्टैच्यूअर। मेरा दोस्त आया, उसने बोला मुझे कि माचिस मिल गया, बोला नहीं मिला यार। तो बोलता है क्या बेवकूफ बना रहे यार, दिया जल रहा है और तू बोलता है माचिस नहीं मिला। मैंने उसे कहा दोस्त, दिया जल रहा है वो भी सच है, और माचिस नहीं मिला वो भी सच है। ये मेरा पहला चमत्कार है। जो पहली आत्मानुभूति होती है, हाँ। जो फ्लो जो अचानक से महसूस होता है मेरे भी लाइफ में, तो उस क्षण ने मेरी जिंदगी बदल दी। वो क्षण जो होता है हमारी जिंदगी बदल देता है। राइट, तो उसके बाद वही क्षण ने मेरे में आस्था पैदा कर दी कि माँ तू है, दिखती नहीं है। यस, तो यहाँ पर जो है मैं एक पूछना चाहूंगा, एक मिनट। रमेश जी, डॉक्टर रमेश जी, आपकी आवाज म्यूट हो गई। हाँ, जय श्री माता जी। जय श्री माता, ये भी आ रही है, सुनाई दे रहा है? हाँ एकदम परफेक्ट, बोलिए। आपकी आवाज फिर से, सॉरी। किसी का फोन आता है बीच में, तो ऐसा। हाँ नहीं, मैं समझ सकते हैं, मैं समझ सकते हैं। राइट, ठीक है। फिर दूसरा एक आपको बताऊं, मेरी बेटी की शादी थी, बराबर है। मेरे पास पैसा नहीं था। अभी लड़के वाले देखने को आए, उनको लड़की पसंद आ गई, उन्हें बोला अभी हमें 2 महीने के बाद शादी करनी है। बोला ठीक है, हमें मंजूर है। तो मेरा शर्ट खींच रही थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मेहमान चले गए, फिर मेरी मिसेज बोलते जेब में कितना पैसा है पता है? बोले यार 2 महीने में शादी कर देंगे, बिटिया की शादी है, कोई मजाक नहीं है। बराबर, ठीक है, अभी माँ ने मुंह से निकलवा दिया है तो हो जाएगा। मैं ने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया। वो मार्च था, तो उन्होंने भाई मार्च एंडिंग में हम लोन नहीं देते हैं, आपको लोन अभी इतना जल्दी नहीं मिलेगा। बराबर है। तो मैंने बोला कि यार मुझे टाइम नहीं रहता है, मेरे एप्लीकेशन रख लो, जब आपके जी में आए तो आप करना। बराबर, ठीक है रखो। लेकिन 1 हफ्ते के बाद मैं मेरी पासबुक क्लियर कराने गया, तो मेरा अकाउंट पैसे से भरा हुआ था। मैं बैंक में गया, मैनेजर से मिला कि साहब इतना सारा पैसा कहाँ से आया? बोला यार आपकी लोन थी छोटी मोटी ही। बोला दे दो, क्या रुकना है बेचारे को, हमने दे दी। बोला थैंक्स कहा और चले आया। यस, एकदम परफेक्ट।
यानी कि हमारे जो फाइनेंशियल इश्यूज है वो सारी चीजें जो है वो श्री माता जी हाँ, केयर करने लगती है जब हम कनेक्टेड हो जाते हैं, और ये एक इसलिए मैजिक के मिरेकल की तरह होता है। हाँ, लेकिन इसके आगे क्या हुआ कि मेरे घर पे बारात में करीब 500 लोग थे, अच्छा, 500 पीपल्स, अरे बाप रे, और मैंने माचिस की तिल्ली तक नहीं जलाई। राइट, अपने घर पे 2 मेहमान आने वाले होते हैं तो भी हम कितने परेशान हो जाते हैं, बराबर है, सही बात है। लेकिन मुझे माचिस की तिल्ली भी नहीं जलानी पड़ी। बारात चली गई, फिर हाँ, गांव के बड़े बुजुर्ग आए, मेरे हाँ, कंधे पे हाथ रख के बोले, शाबाश बेटा, शादी तो हमने तेरे घर की देखी। वाह, वो आनंद, वो आनंद, मैं राइट, नतमस्तक था कि माँ, ये तेरा ही किया कराया है, राइट, मैं तो कंगाल था, मैं क्या कर सकता था। फिर माँ, तेरा लाख लाख आभार, तुझे लाख लाख वंदन, और ऐसे ही यस, यस, सहायता करते रहना माँ। 100%, 100%। हमारे अंदर जो आनंद होता है, हमारे अंदर जो चैतन्य होता है, वो अपने आप सारी चीजें करता है। अगर वो जो है हम हमारे अंदर नहीं है तो हम किसी को दे नहीं पाएंगे। तो हमारे अंदर वो जो समाधान है, ठीक है, वो आपके अंदर आया और समाधान से सारी चीजें बनती गई, राइट। और मेरा एक सवाल था आपसे डॉक्टर, हाँ, क्या आपकी जो प्रैक्टिस अच्छे से चल रही थी, आप काफी बिजी थे, आप काफी नोट भी छाप रहे थे, ठीक है, तो ये सब होते हुए आपने सीबीडी क्यों ज्वाइन किया, मतलब आपने जो है हेल्थ सेंटर क्यों ज्वाइन किया? बात ऐसी हुई कि मेरा सारा का सारा इन्वेस्टमेंट डूब गया, ओके, सारा का सारा। मैं अच्छा, नील हो गया, जीरो बैलेंस में आ गया मैं। मेरी मिसिस हार्ट पेशेंट थी, मैं उसको राइट, बता नहीं सकता था कि क्या राइट, हुआ है करके, बराबर, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। राइट, तब मुझे सीबीडी बेलापुर दिखाई दिया ओके, कि चलो वहां जाके आते हैं। वहां पे राइट, जाने के बाद वहां पे हमने ट्रीटमेंट ली। तो मेरे साथ मेरे एक दोस्त डॉक्टर डोंगरे थे, आप जानते हाँ, होंगे शायद। यस, हाँ, यस, यस, डॉक्टर अरे डोंगरे, डॉक्टर डोंगरे यस, मेरे यस, फास्ट यस, फ्रेंड थे। वाओ, हम दोनों ने तय इज अ किया कि वेरी चलो नाइस हम पर्सन, जाएंगे, हाँ सीबीडी जाएंगे। यस, अभी हम इंचार्ज है। सीबीडी गए, वहां पे देखा कि पेशेंट हंस के मुंह है, वहां पे चैतन्य का कार्य हो रहा है। हम लोग को भी जो चैतन्य दिया गया, हमें भी क्लियरेंस हो दिया गया, उससे हम लोग भी बहुत ही हमारे में बदलाव महसूस किया। राइट, ये बदलाव अपने अंदर देखने के बाद मैंने और डॉक्टर डोंगरे ने परामर्श किया कि डॉक्टर हमें भी सीखना चाहिए। तो हम तुरंत ही, डॉक्टर मधु राय थी तभी, उनके पास गए कि मैडम राइट, हमें ये सीखना है। बराबर है, तो मैडम ने कहा वेलकम, आओ, राइट, हमें कोई एतराज नहीं। तो पहले तो मैं और डॉक्टर डोंगरे हम साथ में जाते थे और साथ में आते थे। अच्छा, फिर डॉक्टर कुछ डोंगरे दिन, आपके साथ सीखते थे तभी, हाँ उन्होंने हम भी सीखना तीनों, शुरू किया? देखो डॉक्टर हाँ, डोंगरे एक वीक हाँ, पहले गए, एक वीक बाद में मैं गया बेलापुर। अच्छा, और अभी सबको पता ही होगा कि डॉक्टर डोंगरे वहां पर अभी सीबीडी वेलापुर में इंचार्ज है, राइट? हाँ हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैडम ने एक दिन बुलाया कि भाई हमें डॉक्टरों की यहाँ कमी महसूस हो रही है, तो एक काम करो, हफ्ते में एक दिन आप आओ और एक दिन डॉक्टर डोंगरे आए, ओ, तो हमें यहाँ हमारे वर्कलोड है थोड़ा कम हो जाए। हमने बोला राइट, ठीक है मैडम, हमें कोई इतराज नहीं, हम जरूर आएंगे। राइट, फिर कुछ दिनों के बाद, 2-3 महीने के बाद, कि भाई यहाँ एक वैकेंसी है, आप में से कोई एक ज्वाइन कर लो। राइट, तो मैंने डॉक्टर डोंगरे को बोला कि डॉक्टर डोंगरे आप ज्वाइन कर लो। राइट, डॉक्टर डोंगरे ने बोला कि ठीक है मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। वाओ, जैसे डॉक्टर डोंगरे ओबीडियंट है कि ठीक है राइट, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, वो ज्वाइन हो गए। 2 महीने के बाद वापस एक वैकेंसी आ गई, तो मैडम ने मुझे कहा कि डॉक्टर उपाध्याय आप ज्वाइन कर लो। मैं ठीक है मैडम कर लेते हैं। वाओ, वाओ, उसके इस बाद तरह, जो हाँ, ओपीडी इंचार्ज थे हाँ, वो आईपीडी में गए, तो अच्छा, ओपीडी इंचार्ज की हाँ, सीट खाली हुई, तो राइट, मुझे एज ओपीडी इंचार्ज नियुक्त किया गया, और वाओ, वहां पे मैं 10 साल ओपीडी इंचार्ज रहा। ग्रेट, 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 वाओ, मैं वहां का मेरा एक दो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। हम्म, वहां क्या होता था कि कोई पेशेंट आने वाला है, हम्म, उससे पहले हम्म, वो तकलीफ मेरे पे गुजरती थी, ओके, और मैं
माँ को प्रार्थना करके, मंत्र लेके, जो भी क्रियाएं हैं वो सब करके मैं उसे बाहर आता था। जब मैं उसे बाहर आ गया, ऐसे ही कोई पेशेंट मेरे पास आता था और सेम प्रॉब्लम मुझे बताता था कि जो प्रॉब्लम से मैं गुजर चुका हूँ। बराबर है। मैं उनको बताता था कि ये करो, ऐसा करो, वैसे करो, और वो करते थे और अच्छे हो जाते थे। फिर हफ्ते के बाद उनका फोन आया कि डॉक्टर थैंक यू वेरी मच, हम क्लियर हो गए, हमारा प्रॉब्लम चला गया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। डॉक्टर ऐसे उपाध्याय जी, एक मिनट, मैं अपना एक एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा कि पिछले महीने में जो है ना, पिछले 2-3 महीने पहले मुझे अर्टिकारिया हुआ था। ओके, मुझे अर्टिकारिया, मुझे मेरे ऊँट वगैरह जो है ना सूज गए थे और ये सारा चीज हुआ था। तो उसमें जो है ना, फिर मैं उसमें से बाहर आया। ओके, और कुछ समय के बाद है ना, जैसे मैं उसमें से ठीक हुआ ना, तो मुझे एक आदमी का फोन आया और वो बता रहा था कि डॉक्टर मेरी वाइफ को जो है ना ये ऐसे ऐसे तकलीफ हुई है और मुझे पता नहीं क्यों मैंने आपको फोन किया। ओके, और मैंने उनके जो सिम्टम पूछे ना, तो वो सारे सिम्टम जो थे ना, वो जो मुझे पे गुजर चुके थे ना, वो उस तरह के सिम्टम थे। तो अभी वो क्लिक हुआ, तो जस्ट मैंने आपके साथ शेयर किया। यस, प्लीज कंटिन्यू। तो पहले तो मुझे क्या होता था कि माँ मुझे तकलीफ क्यों दे रही है, राइट, कि माँ मुझे तकलीफ दे रही है। लेकिन जब वो थैंक्स के फोन आने लगे कि डॉक्टर थैंक यू वेरी मच, मेरा प्रॉब्लम चला गया, मेरा प्रॉब्लम Yes. चला गया, फिर मुझे एक दिन क्लिक हुआ कि अरे माँ ने मुझे ट्रेनिंग दी है, तकलीफ कहाँ दी है। बराबर है, ट्रेनिंग जब दी है, आपको, वो एक्सपीरियंस करवाया है। सही बात है, हाँ, जब उससे आपको बाहर भी ट्रेनिंग निकला पे भेजा जाता है, है। राइट, तब आपसे कड़ी मेहनत करवाई जाती है करवाई जाती और ट्रेनिंग पीरियड के बाद आपका Right. पद, प्रतिष्ठा और पैसा तीनों बढ़ जाता है। है, बढ़ जाता है। सही बात है, सही बात है। मेरे साथ वही यस होता था यस कि मेरा यस पद और यस। प्रतिष्ठा बढ़ जाती थी। कोई माँ को थैंक्स करने नहीं जाता था, राइट, थैंक्स डॉक्टर उपाध्याय। यस यस। तो ये माँ की एक थैंक्स बहुत ही फॉर बीइंग अ बेहतरीन, इंस्ट्रूमेंट। हाँ, एक बहुत ही बेहतरीन मैं उदाहरण बताना चाहूंगा आपको कि एक बार एक रशियन लेडी यहाँ पे आई, ओके, एजेड लेडी थी, उसको एपिलेप्सी थी, और जब उनको एपिलेप्सी का एपिसोड आता था हाँ, तब उसको सीवियर ब्लीडिंग होता था, ओह, और ब्लीडिंग के बाद बदन में से इतना ब्लड बह जाता था जो खड़ी नहीं हो पाती थी। उसको खड़े होने में 15-15, 20-20 दिन निकल जाते थे, राइट और उतने दिन के बाद वापस एपिसोड आता है और वापस वही हाल। राइट, यानी फिट्स आना। हाँ, अभी क्या हुआ कि उनके आने से पहले माँ ने मुझसे, हमारे आयु में इसको ऊर्ध्व जत्रु कहते हैं, हाँ, उत्तमांग ये है हमारा, बराबर है। तो माँ ने एक क्लियर करने का मुझे आइडिया बताया। ओके, माँ ने स्पष्ट निर्देश दिया मुझे कि इधर से कि क्लियर करो, कैसे क्लियर करना है। ऐसे संवाद होता था कि माँ कैसे क्लियर करना है, तो मामूली देवी कवच का सहारा लो, राइट, तो यहाँ पे देखो तो गणेश से शुरुआत होती है, फिर ललिता सुंदरी, हाँ, ललिता विठल चतुर्वेदी, रुक्मणी, विठल, अपराजिता, अपराजिता, यस, राधा कृष्ण, ऐसे श्री चक्र, ऐसे लेके उधर तक के सारे, और लास्ट श्री धन्वंतरी साक्षात, श्री सर्वव्याधि विनाशिनी साक्षात, ऐसे करीब 48 मंत्रास है, वो माँ ने मेरे जेहन में डाले। मैं खुद वो करने लगा तो मेरा ये जो है तो बहुत ही अच्छी तरह से शांत होने लगा और मेरी एकाग्रता बढ़ने लगी। तभी ऐसा हुआ कि मैं तो ओपीडी डॉक्टर था और पेशेंट आईपीडी में एडमिट हुआ, बराबर है, लेकिन माँ ने कुछ ऐसी माया रची कि वो लेडी जिस डॉक्टर के पास थी और डॉक्टर को बाहर जाना हुआ। अच्छा, तो मुझे रिक्वेस्ट की गई, डॉक्टर जरा एक पेशेंट आप देख लो ना, हमारे पास काम का लोड ज्यादा है। राइट, मैं ठीक है, मैं देख लेता हूँ। लेकिन मैंने हिस्ट्री ली तो तुरंत मुझे क्लिक हुआ कि माँ ने मुझे जो सुझाया ये मैं क्यों ना करूँ। राइट 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 राइट, मैंने वो मंत्र से मैं उसको क्लियरेंस देने लगा। मेरा क्लियरेंस आधा हुआ होगा और उसको ब्लीडिंग शुरू हुआ, लेकिन 4-6 बूंद ही ब्लड आया। लेकिन पेशेंट ने बोला कि नो डॉक्टर, आई विल नॉट सिट मोर, अभी ब्लीडिंग बढ़ जाएगा मेरा और मैं नहीं बैठ पाऊंगी। ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलो। मैं खुद उनको उनके रूम तक छोड़ के आया। और फिर मैं मेरे काम में बिजी हो गया। करीब 1 बजे मैं बाहर निकला तो लेडी ने मुझे
पुकारा कि डॉक्टर उपाध्याय लुक एट मी, Okay. मतलब व्हाट हैपेंड मैडम, तो सी आई एम डांसिंग, ओहो, व्हाट हैपेंड मैडम, व्हाई यू आर डांसिंग। तो उसने कहा कि मुझे एपिसोड आया, उसके बाद एक बुद्ध भी खुद नहीं गया, जो ओह। 4 से वहां गया वो ही। ग्रेट, वो क्लियरेंस हो गया। उसके बाद और फिर ये जो है ये मैंने बहुत जगह पे यूज किया, राइट, क्योंकि अध्यक्ष में हमारा ये जो उत्तमांग है, यहाँ देखो, राइट, नाक, कान, राइट, गला, हाँ, मुंह, इंद्रियां जो Yes, है, बराबर है। इंद्रियां यहाँ पे, मन, पंचेंद्रिय, बुद्धि, yes, अहंकार, यस, ये यस, सब यहाँ यस, पे है। यहाँ अगर पे, ये राइट, क्लियर होता है तो हम हाँ, बहुत क्लियर हो जाते हैं। बहुत क्लियर हो जाते हैं। और इस तो तरह से जो है आपका मतलब जो है आपको ओपीडी पहले तो आपकी प्रैक्टिस से सहयोगा की प्रैक्टिस से बाद जो है सीबीडी बेलापुर की प्रैक्टिस, सीबीडी बेलापुर पे ओपीडी, फिर ओपीडी के बाद आईपीडी, इस तरह से जो है आपको प्रॉपरली ट्रेन किया गया। सारी चीजें जो है आपका डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू होने लगा, राइट ना? यस हाँ, ना? बरोबर। यस, बात हाँ, ये हुई कि मैं स्वतंत्र को कैसे जाने। अच्छा, ओके, आपने तो कहा है, देखो हाँ, माँ के मुख्य, हम पूरा सहज का सार देखें हाँ, तो 3 सूत्र में सार समा जाता है। राइट, एक, स्वतंत्र को जानो, यस, स्वयं के गुरु बनो। बराबर है, ये 2 तो माँ की एडवाइस है हमें, हाँ, तो माँ ने एडवाइस क्यों दी? बराबर है, जैसे कि हम लोग हमारे बच्चों को कहते हैं, बेटे पढ़ाई करो, ध्यान से पढ़ाई करो, फिर से पढ़ाई करो, कम खेलो, पढ़ाई में ध्यान दो। क्यों कहते हैं? उनकी उन्नति के लिए कहते हैं। सही ऐसे ही माँ ने हमारी उन्नति के लिए कहा है कि स्वतंत्र को जानो और स्वयं का गुरु बनो। यस, डूइंग एंड बिकमिंग, राइट, लेकिन तीसरी बात माँ ने क्या कही है, हमसे कुछ मांगा है माँ ने। बराबर है, वो मांग क्या है माँ की? माँ ने एक ही चीज मांगी है हमसे और कुछ नहीं मांगा है। राइट, माँ ने क्या कहा है? मुझे क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी चाहिए, राइट, राइट, क्वालिटी होगी तो क्वांटिटी अपने आप बढ़ेगी, अपने आप बढ़ेगी, डेफिनेटली, बरोबर है। अभी एक बार दिल्ली में एक बड़ी पूजा थी, वहां पे करीब 10,000 लोग की उपस्थिति थी। पूज्य श्री माता जी ने कार्यकर्ताओं और स्टेज पे कार्यकर्ता है ट्रस्टी टाइप के उस लेवल के आदमी लोग वहां थे। माँ ने पूछा कि कितनी उपस्थिति है? राइट, एक एक ट्रस्टी दौड़ के आए कि माँ 10,000 है, माँ 10,000 है, माँ 10,000 है। माँ ने धीरे से कहा, मुझे तो 10 भी नहीं दिखते है, करारा तमाचा है, 5 अंगुलियां दिखे ऐसा। सही बात है, सही बात है। तो सहज में माँ को जो चाहिए था वो आज भी नहीं मिला है माँ को। माँ ने कहा है कि मुझे 1000 पहुंचे हुए योगी चाहिए। बराबर, क्या आप मुझे बता सकते हो, नाम गिना सकते हो? ए वो नहीं। बराबर। तो हमें डॉक्टर रमेश जी, हमें जो अभी आपने उस तरह बताया कि जैसे 3 मंत्र है, 9 मंत्र जो है, ठीक है, 3 चीजें होनी चाहिए। जैसे हमें खुद को जानना है, स्वयं को जानना, ठीक है, स्व के तंत्र को जानना, यानी कि नोइंग, बराबर है, ठीक है। उसके बाद जो है अपना गुरु बनना, डूइंग, बनते जाना, डूइंग, ठीक है, राइट। और उसके बाद जो है फिर वो बिकमिंग, जो श्री माता जी को अभिप्रेत है लोग, उस तरह से बनना, राइट ना। तो ये नोइंग, डूइंग, बिकमिंग जो है ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा हर वक्त, राइट। देखो, ठीक है, अगर हमें माँ जो चाहती है वो बनना है तो माँ के शब्दों पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरा, हमसे पहले कौन बन गए हैं, किसने पाया है, बराबर है, सही नजर रखनी पड़ेगी। यस 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 यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। हमसे पहले जो बने हैं, हमसे पहले जो बने उन पे नजर रख के उनके अनुभव से सीखना पड़ेगा। सही बात है। कबीर हैं, गुरु नानक हैं, गुरु नानक है, ये जो सब बने हैं वो कैसे बने, उन्होंने क्या किया? इवन राजा जनक, सही बात है, दोनों एक्सेप्ट है। गरीब में गरीब भी है सहयोगी
और अमीर से अमीर भी सहयोगी है। राइट, कन्फ्यूशियस, लाओ से सब। तो यहाँ पे एक बात हम गौर करें सहज में, क्योंकि सहज में मांगने वाले बहुत है। बराबर। मैंने देखा है हम्म, कि मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, बीवी चाहिए, पुत्र चाहिए, पौत्री चाहिए, उनकी हाँ। सर्विस चाहिए, उनको भी संतान चाहिए, ऐसे मांगने वाले मैंने बहुत देखे हैं। बराबर है। लेकिन मुझे उत्थान चाहिए वो कहने वाले मैंने बहुत कम देखे हैं, सही बात है, बहुत कम। सही बात है। तो पहले तो अगर सहज में हमें प्रगति करनी है हम्म, तो हमें अमीरी नहीं सोचनी है, राइट, क्योंकि बौद्ध गौतम बुद्ध हम्म, राजकुमार थे, राइट, उन्होंने त्यागा है। सही बात है। महावीर राजकुमार थे, उन्होंने त्यागा है। और जो लोग भगवान की सन्मुख बैठ के बात करते थे, ऐसे लोगों ने कभी अमीरी नहीं मांगी। वो मांगते तो परमात्मा दे देते उनको। सही बात, जैसे कि गोरा कुंभार है, नरसिंह मेहता है, राइट, मीराबाई है, बहुत से हैं ऐसे, लेकिन कभी किसी ने अमीरी नहीं मांगी है। तो हम अमीरी क्यों मांगे? बराबर, सही बात है। गरीबी में गुजारा कर क्या होता है? बराबर। कुछ नहीं फर्क पड़ता। मैं अपने बच्चे को एक चीज सिखाता हूँ हमेशा कि एक राजा जो है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो देने के लिए बना है। सही राइट, है, बिल्कुल सही है, है ना? सही है। राइट, और हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम कौन है। राइट, अगर हम तो हाँ, तो कभी कभी क्या हो जाता है ना डॉक्टर रमेश, मेरा यहाँ पर सवाल था एक चीज का, ठीक है, कि हम बोलते हैं कि हमें मांगना नहीं, हमें देना चाहिए, ये सारी चीजें करनी चाहिए, लेकिन जब देने की बात आती है तो हमें लगता है कि रियलाइजेशन देना, ठीक है, यही सबसे बड़ा देना है, और ये दे सही दिया है, तो कुछ और देने की जरूरत नहीं है। या तो कोई कोई सवाल जो होते हैं, बहुत सारे सवाल, देखो क्या होता है कभी कभी डॉक्टर रमेश जी, जैसे आपके पास पेशेंट आते हैं, ठीक है, आपके पास पेशेंट आते हैं, तो कोई कोई नए सहयोग में आए हुए पेशेंट आते हैं आपके हेल्थ सही सेंटर है। में, ठीक है, हाँ, तो उनका सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है वो होती है कि वो अपनी बीमारी से ठीक हो, ताकि वो अपने पूरे शरीर, मन, आत्मा से, राइट, सहयोग की प्रैक्टिस कर पाए, सहयोग की सारी चीजों को कर पाए, ठीक है। तो ये सारा चीज का बैलेंस कैसे होता है? देखो सहयोग है वो पूरा साइंस है। राइट, अगर आप परमात्मा कह के सहयोग करोगे हम्म, तो कहीं ना कहीं किसी न दिन आपका दिल टूट जाएगा। सही बात है। लेकिन एज अ साइंस आप करोगे हम्म, तो आप कभी पीछे नहीं हटोगे। राइट, और क्या आगे क्या, वो क्यूरियोसिटी बनी रहेगी और सहज की आपकी दौड़ यस, बढ़ती ही रहेगी, बढ़ती बढ़ती ही रहेगी। रहेगी, बढ़ते, इसी वजह से लोग 50-50 साल तक सहयोग कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली समय निकाल पा रहे हैं, क्योंकि सहयोग हर दिन नव चैतन्य की बात करता है। साइंस क्या कहता है? 80% बीमारियां मानस से आती हैं। मानस से आती है, यस, समझे ना? हमारा गुस्सा, हमारी चिंता, हमारे टेंशन, हमारा बिहेवियर, ईर्ष्या, लोभ, मोह, ये सबसे आती हैं। तो सहयोग में क्या होता है, ये चीजें शांत हो जाती हैं तो बीमारियां अपने आप शांत हो जाती हैं, राइट, विथआउट एनी एफर्ट। और जैसे आप चैतन्य अंदर लेते जाते हो, ऐसे ऐसे चैतन्य आप बढ़ते जाते हो, ऐसे बीमारियां दूर होते जाती हैं। बराबर। इसे हम ध्यान में बैठे नहीं बैठे, क्या बताइए आप बताइए। हाँ, देखो ध्यान में बैठ के भी हम क्या करते हैं, हम बैठे, चैतन्य आया, राइट, हम खुश हो गए यस, यही मैं पूछना चाह रहा था कि मैंने चैतन्य पा लिया। सही कहूं तो आपने चैतन्य पाया नहीं है, आपने चैतन्य को टच किया है, छुआ है, यस, छुआ है, चैतन्य को आपने सिर्फ छुआ है भैया। यस यस यस, जैसे कि बैंक का कैशियर, हाँ, उसके पास में लाखों करोड़ रुपया आता है, बराबर है, वो खाली पैसा को छूता है, छूता है, सही बात है। सेम हाल अपना है। लेकिन चैतन्य आने के बाद हमें प्रार्थना करनी है कि माँ इस परम चैतन्य को मेरे रोम रोम, मेरे अणु अणु पे स्थापित कीजिए, स्थिर कीजिए, कार्यान्वित कीजिए। स्थापित कीजिए, स्थिर कीजिए और कार्यान्वित कीजिए।
स्थापित Right. करना भी बहुत नहीं है, अगर स्थिर नहीं है तो डगमगा जाएगा बराबर है, सही बात है, सही बात और वो है, कार्य भी नहीं होगा तो औरों के हाँ। उपयोग में नहीं आओगे आप। बराबर है। अगर आपने चैतन्य पाया है तो आपको हाँ। तो उसको बांटना है ना, आगे उसकी Yes. गंगा बहानी है ना। बराबर है, लोगों तो को वो देना है, कार्य हजारों लोगों को हाँ, देना है। अगर तो आपके आप पास ही अगर नहीं है, अंदर नहीं है, तो हाँ आप दोगे कहाँ से? राइट। तो ये है, मांगो माँ से, माँ इस परम चैतन्य से मेरी हम्म। सभी नाड़ियों और सभी चक्रों को हाँ। पुलकित कीजिए, पल्लवित कीजिए, ओके, पुलकित न्यूट्राइज एंड कीजिए, एनराइज। परिवर्त कीजिए। हाँ, ओके ओके ओके, न्यूट्राइज एंड एनराइज। राइट। मेरी इन नाड़ियों को पूरा चैतन्य का पोषण मिलेगा और वो पल्लवित हो जाएंगी, तो फिर मुझे कौन रोक सकता है। ओके, तो ये प्रार्थना अचूक करनी है राइट राइट और प्रार्थना अचूक फलीभूत होती है। राइट। माँ मुझे परम चैतन्य महासागर बना दीजिए। यस यस यस, बरोबर, आप महासागर बन गए तो बराबर आप बहते रहोगे, सर्कल बनेगा। बराबर है। इस सर्कल को मैं देता हूँ पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् यस, पूर्णमुदच्यते। राइट। देखिए मैंने Yes. चैतन्य पाया, मेरे से ब्रह्मांड को चैतन्य मिला, बराबर है। ब्रह्मांड से चैतन्य वापस हमें मिला, हमसे Yes. वापस ब्रह्मांड में, तो सर्कल शुरू हो गया। सर्कस शुरू होना चाहिए। यस, सही तो बात है। एक वो को पूर्ण करके दूसरे को पूर्ण करके तीसरे को पूर्ण करके वो सर्कल शुरू ही रहता है। यस यस यस, जैसे कि साइकिल जैसे समुद्र होती में है। पानी आता है, राइट। बाष्पीभूत होकर आकाश में जाता है, यस वापस यस वर्षा यस, रूप में वापस जमीन पे आता है, वो हम्म। सर्कल बना ही रहता है और पूरी Right. पृथ्वी नव पल्लवित हो जाती है। यस, तो हमें भी हमारा चैतन्य को नव पल्लवित करके औरों को बांटना है। राइट। नव चैतन्य से नव पल्लवित। वाह, ग्रेट हाँ, ग्रेट ऐसे ग्रेट बनना है। ग्रेट ग्रेट। लेकिन आपको सुनेगा कौन, कहोगे तो सुनेगा कौन। यस, किसको दिखाओ, सब जगह अंधा, सब जगह अंधा, सब जगह अंधा। तो उसके लिए किसको बताओ, बताओ किसको दिखाओ, नहीं किसको आदमी जो बताओ। दूसरा जो माने कहा है, हम्म, स्वयं का गुरु बनना पड़ेगा। बराबर। लेकिन गुरु बनना ये तो दूसरा स्टेप है, राइट। पहले आप साधक पहले बन गए, तो फिर गुरु बन गए। शिष्य बनना होता है। हाँ, पहले साधक शिष्य। यस, साधक बनो, शिष्य बनो। हाँ यस, आज का शिष्य कल का गुरु। कल का गुरु। यस यस यस, जैसे कि आज का आम आदमी कल का हीरो, और कल का हीरो आज का हीरो, कल का देवता। एक डायलॉग सुना था मैंने। हाँ, तो शिष्य की व्याख्या क्या है, हर एक चीज की व्याख्या है ना। हाँ शिष्य की व्याख्या है जो गुरु का माने, हाँ, गुरु की बताई हुई राह पे चले, वो शिष्य। बराबर एक मजे की बात याद आ गई मुझे। है। एक दफे माने एक बंदे को कहा कि हाँ। भैया इस जगह पे आप जाओ, हाँ तो बोला ठीक है, वो बैठ गया। हाँ 2-3 घंटे के बाद माँ वापस उस रास्ते से गुजरी, पूछा बेटे जाके आए, बोलते हाँ। माँ मैं नहीं गया। हाँ, तो माँ ने पूछा क्यों नहीं गए, बोलते माँ वहां के वाइब्रेशन अच्छे नहीं थे। right. माँ ने क्या कहा, इसलिए तो मैं आपको वहां भेज रही थी। यस यस यस, बराबर है, सही बात है, सही बात बात है। समझ रहे हो, समझ गया, बात समझ ध्यान में आ रही है। यस 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 तो यस यस, गुरु का नहीं माना, राइट। अगर गुरु का कहना मान के वो चले गए होते तो हाँ, कितने लोगों का भला हो जाता भला वहां हो पर। जाता। सही बात है, सही बात है। तो हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, राइट। लेकिन हमें देने से कोई कतराना नहीं है। राइट, गुरु बनना है, बराबर गुरु बनने के लिए हमें संतुलन में आना पड़ता है। बराबर। सहज आप सुनते होंगे ना, अरे भाई हाँ। बैलेंस में आओ, बैलेंस में आओ, बैलेंस में रहो। यस, अरे मेरे भाई बैलेंस में मैं कैसे आऊं और बैलेंस में कैसे रहूं। हाँ, यहाँ ईड़ा पीड़ा का पेंडुलम चलते रहता है। तो बैलेंस क्या है, सेंटर पॉइंट टू सेंटर पॉइंट इज अ बैलेंस। राइट। हम कॉलेज में पढ़ते ना, तो वहां हाँ। नोटबुक रख के ऐसे गोल गोल घुमाते थे बराबर है, और बुक घूमती थी, बराबर है। गिर नहीं जाती थी। क्यों? यस, क्योंकि सेंटर हमने पॉइंट। यस, सेंट्रल पॉइंट को पकड़ लिया था। पकड़ लिया था। यस, तो अभी आप स्वतंत्र को जानोगे तो आप सेंट्रल पॉइंट को पकड़ पाओगे, राइट। नीचे इसेंस को मूलाधार। समझ पाएंगे, इसेंस को। हाँ, राइट। हाँ, तो नीचे मूलाधार, स्वाधिष्ठान और नाभि। हाँ, नाभि की ऊपर आया वो गुरु तत्व, बराबर है। भव सागर, वॉइड। यस, बरोबर।
हाँ उसके ऊपर से देखो सहस्त्रार को माने चक्र में नहीं गिना है, बराबर है, सही बात है, आज्ञा, राइट। विशुद्धि और अनाहत, फिर आया गुरु तत्व, यस, भव सागर। तो हमारा सेंट्रल पॉइंट इज वॉइड, बराबर है, डेफिनेटली गुरु तत्व वॉइड, राइट, यस, वो हमारा सेंट्रल पॉइंट सेंटर है। पॉइंट है, यस, तो जब तक हम स्वयं के गुरु नहीं बनेंगे तब तक हम बैलेंस में आ ही नहीं सकते। यस इस यस यस, साइंस इज नॉट मी, इट्स नॉट बाय मी, इट्स बाय साइंस। इज बाय साइंस, डेफिनेटली। एंड गुरु तत्व ये सबसे बड़ा चक्र है हमारे शरीर के अंदर। तो अभी गुरु तत्व में करना क्या है? राइट, तो हमें संतुलन में कौन रह सकता है? जो न कल की चिंता करता है, हाँ, न कोई डाउट होते हैं। राइट, वरीलेस एंड डाउटलेस। सहज योग में 3 स्टेप है। एक, राइट, डाउटफुल अवेयरनेस, यस, मैं सहज में बना हुआ हूँ लेकिन मुझे बहुत डाउट है। बराबर है, दूसरा, वो पहले डाउटलेस स्टेप है, अवेयरनेस, डाउटलेस अवेयरनेस, मुझे कोई डाउट नहीं है और मैं सहज में बनना हुआ हूँ। राइट, लेकिन जो तीसरा है वो है गॉडली अवेयरनेस। यस, डेफिनेटली, इसको निर्विकल्प भी कहते हैं, राइट। हाँ, तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। यस यस, और वो स्थिति आती है तब आप Right. बैलेंस में आ जाते हो। यस, तो बैलेंस में आने के लिए आपका आप म्यूट हो गया। हाँ, यस, आपका वापस म्यूट हो गया। हाँ, यस, हाँ, वो स्टेट आने के लिए हाँ, तो हमें स्वयं का गुरु बनना जरूर है। तो राइट, गुरु कौन है? गुरु की भी व्याख्या है, जब शिष्य की व्याख्या की हमने, ऐसे गुरु की भी व्याख्या है। बराबर है, 100%। गुरु मीन्स हैवी, यस भारी, यस यस, भारी, किसी भी प्रलोभन के सामने जो झुके नहीं, राइट, और अज्ञान जिसको छुए नहीं, राइट, दूसरों को अज्ञान को दूर करे हाँ, और परमेश्वर की राह दिखा दे, राइट, वो गुरु होता है। बराबर, ओके। तो ये जो गुरु है, हमारे यहाँ पर हम एक बेसिक डेफिनेशन लेके चलते हैं हमेशा हमारे दिमाग के हिसाब से, कि गुरु वही जो ईश्वर से मिला है, ठीक है, ओके। तो ये इस तरह से है। तो ये सारा होते हुए मुझे एक चीज पूछनी थी कि ये जो गुरु तत्व होता है, यहाँ पर हमारे 10 गुरु है, तो हम इन 10 गुरु को जो है, इन 10 गुरुओं से हमें क्या सीखना चाहिए? गुरुओं के गुण हमें अडॉप्ट करने हैं। ओके, और ये कौन से गुण है? शुरुआत होती है राजा जनक, लेफ्ट साइड में। हाँ, सबसे पहले राजा जनक आते हैं, हाँ, यस, फिर नीचे से ऊपर, हाँ, यस, हाँ, फिर अब्राहम, हाँ, अब्राहम, फिर मोजेस, हाँ, फिर जरथुस्त्र, फिर लाओस से, यस, फिर नीचे जो है वो कन्फ्यूशस है, बराबर है, थोड़ा ऊपर सोक्रेटिस, राइट, उनसे ऊपर मोहम्मद साहब, उसके ऊपर राजा जनक तो पहले हो गए, नहीं, गुरु नानक, न राजा, गुरु नानक, और उसके बाद ऊपर शिरडी के साईनाथ। ओके, तो ये इनका जो है बर्थ टाइम के हिसाब से उनका सीक्वेंस है, हाँ, बनाया गया है, बर्थ पीरियड के हिसाब से उनका सीक्वेंस है, राइट। हाँ, जिस काल में सबसे, हाँ, यस, तो सबसे पहले उस काल के हिसाब से उनको स्थापित किया गया। लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू ऊपर है पहले, फिर वापस, मतलब हाँ, लाओस से जो थे वो चाइना से थे, ठीक है, बरोबर है। उसके बाद कन्फ्यूशियस भी चाइना से थे, लाओस से कन्फ्यूशियस जो थे वो लाओस से जो थे वो कन्फ्यूशियस के भी गुरु थे, ओके, हाँ, तो वहां से शुरू होते हुए कन्फ्यूशियस से आगे 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 ऐसे आते हुए जो है ये पूरा जो है एक सर्कल बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है, ठीक है। और हाँ, गुरुओं ने हमें जो बातें कही है वो कोई बहुत भारी बातें नहीं कही है, ओके, जैसे कि हम अभी रिसेंटली देखे तो शिरडी के साईनाथ, तो उन्हें क्या कहा? श्रद्धा और सबूरी, यस, ये दोनों चीज की हमें अंदर कमी है। बराबर है। राजा जनक ने कहा है निस्पृहता, हर एक से नित्याच रहो, बराबर है, राइट। यहाँ राजा जनक को सुखदेव जी ने सवाल किया था कि राजा, आप कहते हो कि निस्पृह रहो, तो निस्पृह कैसे रहा जाए? ओके, डिटैच कैसे रहा जाए? ओके, हाँ,
तो गुरु ने कहा कि ठीक है, मैं आपको बता दूंगा समय आने पे। आज तो आप मेरे मेहमान बन के आए हो, तो आपके आगता सत्ता की जाए। राइट। तो उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन पकाए गए, उनको लंच के लिए आमंत्रित किया गया। लेकिन एक पतले धागे पे वो जहाँ बैठे थे उनके ऊपर एक तलवार लटका दी गई। अच्छा। और बोला कि बैठो, खाना खाओ। अच्छा। वो तो बैठे, लेकिन उसकी नजर ऐसे तिरछी नजर ऊपर की ओर जाती थी, जो तलवार है गिरेगी तो मेरा क्या होएगा। बराबर है। राजा के घर के यजमान थे वो, तो क्या क्या व्यंजन पकाए होंगे राजा ने। राइट राइट राइट। ठीक है, हाँ। खाना हो गया, तब उनके बाजू में रह के दासी उनको पंखा डाल रही थी, चमर कर रही थी। उसके बाद बोला खाना हो गया, तो आराम करो, थोड़ा वाम कुक्षी ले लो। उनके लिए एकदम रेशम का गादी, तकिया, बाजू में 2-2 4-4 पंखा डालने वाले लोग, पैर की चंपी करने के लिए, ऐसे उनकी पूरी सेवा करने के लिए पूरा स्टाफ हाजिर कर दिया गया। लेकिन ऊपर तलवार बांध दी गई, पतले धागे से, बड़ी तलवार। अच्छा। ऐसे बहुत कुछ हुआ। और फिर राज दरबार में उनको आमंत्रित किया गया शाम को कि हे गुरुपुत्र, राज्यसभा शुरू हो गई है, आप आइए, अपना आसन ग्रहण कीजिए। राइट। वो गए राज्यसभा में। राजा ने पूछा कि आज क्या क्या व्यंजन पकाए गए थे आपके लिए, कुछ आप मुझे बताएंगे। राइट। तो सोचने लगे कि यार मैंने क्या खाया, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। ठीक है, बोला कि ये याद नहीं है तो कोई बात नहीं। नींद कैसे आई आपको? तो नींद तो आई ही नहीं थी, क्योंकि डर था तलवार का। राइट। फिर तीसरा सवाल राजा ने किया, तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तूने मेरे सर पे तलवार मार दी थी, कौन सी क्षण तलवार गिरती और मैं राम नाम सत्य हो जाता है। राम नाम सत्य हो जाता मेरा। और तू मुझे पूछ रहा है क्या एंजॉय किया आपने। राजा जय ने कहा कि हे गुरुपुत्र, मैं मौत को सर पे रख के ही कार्य करता हूँ। मुझे किसी का डर नहीं है एक्सेप्ट मौत। कब आ जाएगी और मेरा कार्य आधा रह जाएगा, मेरी साधना आधी रह जाएगी, मैं विचलित हो जाऊंगा, वही मुझे डर था। अगर डिटैच होना है तो मौत का स्वीकार करो, कौन सी क्षण वो आ जाएगा और मुझे ले जाएगा, उड़ा ले जाएगा। तो डिटैच होने का सबसे बड़ा रास्ता ए है। यस यस यस, एकदम परफेक्ट। यहाँ पर है ना, अरुण कुमार जी करके एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। अरुण कुमार जी, आपने हाथ रेज किया था। हेलो अरुण कुमार जी, ठीक है, तो शायद अरुण कुमार जी बात नहीं करना चाहते। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। ठीक है, जैसे कि श्री माता जी कभी एक इंसिडेंट बताती थी कि एक बकरी होती है, वो उसे कटने का डर होता है, उसे बांधा हुआ होता है, उसे कटने का डर होता है। तो क्या वो स्टोरी इस तरह से कनेक्टेड है कि जो कटने का डर होता है, यानी कि बकरी को शेर होना चाहिए, शेर को बकरी होना चाहिए, ये किस तरह से है? क्या ऐसा गुरु तत्व से संबंध है? हाँ देखो, जब गुरु तत्व जागृत हो जाता है, आपने सुना होगा कि जो हमारे ऋषि थे, वो जंगल में रहते थे, उनके आश्रम में हिरण, बाघ, चित्ता, शेर सब आके साथ में बैठते थे। वहां कोई हिंसा नहीं होती थी। सही बात है, क्योंकि गुरु तो एक ऐसी चीज है कि सबको शांत कर देती है, सबको अपने गुण और अवगुण भुला देती है। शांति है वो हमारे गुण और अवगुण भुला देती है, और धीरे धीरे हमारे जो अवगुण है उसको नष्ट कर देती है, और हमारा जो सद्गुण है उसको उभार देती है। तो जब आप गुरु तत्व में आ जाते हो, अगर आप शांत हो तो आपके संपर्क में आने वाला हर कोई शांत हो जाता है। बराबर है, सही बात है। बहुत सारे समय ऐसे होता है, मैं सहयोगियों से बात करता हूँ काफी अच्छे, तो उनके साथ बैठ जाता हूँ, सामने उनके सवाल पूछने होते हैं, लेकिन उनके सामने आ जाते ही, सामने बात शुरू करते ही जो है ना, एक निर्विचारता का माहौल बन जाता है और उसमें सवाल ढह जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है, एक मिनट, अरुण कुमार जी, हाँ,
ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर हम जो है आगे आपसे गुरु तत्व के बारे में और जानते हुए एक चीज पूछेंगे कि क्या जो राजा जनक ने जो बताया या जो 10 गुरु ने बताया वो उस समय के लिए था कि हर एक समय के लिए? दैट इज फॉर एवर, ओके, जन्म ठीक है। जन्मांतर के लिए, युग युगांतर के लिए वो बातें हैं, क्योंकि वो सनातन सत्य है। अगर कुछ ओके। पाना है तो वही रास्ते से हमें आगे बढ़ना है, वो रास्ता ही हमें आगे ले जाएगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। और तो दूसरी चीज जो अमीबा जो थे, अमीबा हाँ, से 1.5 लाख साल बाद इंसान बन गए, राइट। इंसान बरोबर जो है। है हमें अभी तक जो पता है 15,000 सालों की इंडिया की, मतलब जो इंसान की हिस्ट्री हमें पता है, जो उसका अस्तित्व जो है वो 15,000 साल तक का हमें पता है, राइट। ठीक है। बरोबर है। तो आज ही मैंने एक चीज जो मेरे मेंटर से बात की थी, तो अमीबा से जो है आगे बढ़ते एक पेशीय से द्विपेशीय, त्रिपेशीय, चतुर्पेशीय, बहुपेशीय, ऐसे प्राणी बनते बनते इंसान बन गए। ठीक है। बरोबर है। तो इंसान का जो ये गुरु तत्व है, ये गुरु तत्व क्या उससे महामानव या तो फिर ये जो है जो इंसान की बात की जो रचना है परमेश्वर की, क्या वो गुरु तत्व से संबंधित है? जरूर है। ओके। देखो, गीता में अर्जुन का और कृष्ण के बहुत अच्छा संवाद है। हाँ। रणभूमि में दोनों खड़े हैं। अर्जुन विषाद में चले जाते हैं कि हाँ। मैं इनका वध कैसे करूं, वो तो Yes. मेरे अपने ही है सब। बराबर है। और तब जो शुरू होती है वो है Right. गीता। बराबर। कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हैं। राइट। तो उपदेश में पहले क्या कहते हैं? तू भक्ति कर। बराबर है। अर्जुन भक्ति करने को तैयार हो जाते हैं। राइट। तो कहता है तू कर्म कर बराबर है। और फल मुझे दे दे, कर्म मुझे Right. अर्पित कर दे, तू राइट। कोई अपेक्षा मत कर, Correct. डिटैच होके तू कर। राइट। अर्जुन वो करने को तैयार होते हैं। तब कहते हैं तू योगी बन, हाँ, क्योंकि योग ही सब कुछ है। बराबर है। वो अलग अलग अवस्थाएं बन जाती है, हाँ, एक अवस्था आइडेंटिटी है। बन जाती है। हाँ। तो योगी बन, वो योगी बनने को तैयार होता है। लेकिन तब उसको एक संदेह आता है, बोलता है मैं योगी तो बनने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तो रणभूमि में खड़ा हूँ, कहाँ से तीर आएगा और मेरा जान ले लेगा मुझे पता नहीं है। बराबर है। तो मेरी गति क्या होगी? राइट। योग ग्रहण करने के बाद हाँ, मेरी गति क्या होगी? गति क्या होगी? राइट। तब कृष्ण कहते हैं कि हाँ। इस जन्म में तू योगी है, और राइट। जहां तक तू बढ़ा है हाँ। वहां से अगले जन्म में तुझे योग मिलेगा और वहां से तू आगे बढ़ेगा। ओह हो, ग्रेट 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 ग्रेट। यस। आज मैं डॉक्टर हूं तो कल मैं डॉक्टर होऊंगा, ऐसा नहीं है। नहीं है। आज राइट। का इंजीनियर अगले जन्म में इंजीनियर होगा, ऐसा इंजीनियरिंग नहीं का है। ऐसा ही नहीं लेकिन है। राइट। आज का मैं सहयोगी हूँ, तो हाँ। अगले जन्म में सहयोगी बनूंगा, वो डेफिनेट है। ओके। तो इस जन्म में जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, इस जन्म में हमने जो चैतन्य प्राप्त किया है, तो ये चैतन्य जो है ये आके हमारे साथ बना रहेगा जब हम नए जन्म में जाएंगे, नए शरीर धारण जरूर करेंगे? जरूर बना रहेगा। आगे बताता हूं मैं थोड़ा कि जब अर्जुन का संदेह मिट गया कि चलो मैं अभी तो योग करूंगा, लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं? योग भी ठीक है, लेकिन ज्ञानी तो मेरा आत्मा है, तू ज्ञानी बन। बराबर है। ज्ञानी तो मेरा योग के बाद आत्मा है, आत्मा। यस तू यस ज्ञानी यस बन। यस यस। हाँ, हु इज ज्ञानी? बराबर वन है। हु इज राइट मास्टर राइट। इज ज्ञानी। यस यस यस। तो मास्टर हिमसेल्फ एंड कैन इंस्पायर अदर। यस। राइट 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 राइट। डेफिनेटली तो डेफिनेटली। तू ज्ञानी बन। ज्ञानी को डाउट नहीं रहते हैं। यस यस यस, क्योंकि उसका क्लैरिटी होती जाती है उसको हर एक चीज की। क्योंकि तो विज्ञान है, विज्ञान में आगे क्या आगे क्या आगे क्या, हाँ, क्यूरियोसिटी हर दम बनी रहती है। आप कुछ अचीव करते हो तो भी आगे क्या, आगे कुछ क्या? अचीव करते हो फिर भी आगे क्या, क्यूरियोसिटी बनी यस रहती है। यस। और वेदों ने उसने कहा वो है जर्नी नेति की है नेति, तो उसे पता है एग्जैक्टली। इसके आगे और भी कुछ है, लेकिन हाँ। क्या है वो मुझे पता नहीं है। राइट। तो ज्ञानी बन। हाँ, गुरु माने क्या कहे? आप स्वयं के गुरु बनो। बराबर है। गुरु इज अ मास्टर, बराबर बी है। सही ऑन योर बात। मास्टर। और मास्टर इज अ ज्ञानी, उसके राइट पास कोई समस्या नहीं है, राइट राइट। उसको कोई डाउट नहीं है। बराबर है। अच्छा, मैं एक चीज पूछ रहा था, जैसे आपने अभी कहा, जैसे मैं आपको बीच में सीख करता हूँ, फिर उसके बाद हम आने वाले जो ऑडियंस है हमारे, उसका जो सहयोगी भाई बहन है उनका सवाल लेंगे। तो क्या ये इस तरह से है कि श्री कृष्ण ने उन्हें, अर्जुन को, अलग अलग डायमेंशन ओपन करते करते वहां पर ग्रोथ के बारे में बताया है? ये क्या इस तरह से है कि ये मल्टी डायमेंशनल है
क्योंकि यहाँ पर हर एक बार रोल जो है वो चेंज होते जा रहा है और वो इंटीग्रेट होते जा रहा है और वो बढ़ते जा रहा है। आपका सवाल बहुत ही बेहतरीन है, मुझे Right. खुश कर दिया आपने। अरे ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। हाँ देखो, रणभूमि में खड़े हैं, हम्म, कृष्ण क्या कह रहे हैं कि ये बहुत ही गुप्त ज्ञान है, मैं सिर्फ तुझे दे रहा हूँ। राइट, गीता के श्लोक में कहा गया है। बराबर है। इवन गुरु गीता में भी हाँ, शिव जी ने पार्वती को कहा है कि हे Right. पार्वती, ये बहुत ही ये गुप्त ज्ञान गुप्त है और ज्ञान मैं है, आपको दे रहा हूँ। डेफिनेटली, यस। अभी कृष्णा अर्जुन को दे रहे हैं, हाँ, संजय देख रहे हैं और धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। बराबर है, तो राइट। गुप्त कहाँ रह गया? सही 14 बात अक्षौणी है। सेना हाँ, आसपास खड़ी है, आसपास खड़ी है, राइट, गुप्त 100%। कैसे रह गया? यस 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 यस, सारे देवी देवता ऋषि महर्षि वहां पर सब जमा हो गए, आकाश में आ गए हैं सुनने के लिए। बराबर है, सही बात है। गुप्त वर्णन कैसे है रह वहां गया? पर, यस, वर्णन है वहां पर वैसे। और कृष्ण कहते कि गुप्त ज्ञान है, मैं तुझे ही बता रहा हूँ। राइट राइट राइट, यस यस यस। तो यहाँ पे क्या है कि हाँ, गुरु जो है राइट, ये शिष्य को हाँ, असीम चेतना में ले जाता है और राइट, चेतना के स्तर पर दोनों का संवाद होता है। यस यस यस, ये देखने 100% वाले है, को कुछ और दिखता है, राइट, देखने वालों को युद्ध भूमि दिखती है, हाँ, योद्धाओं दिखते हैं, राइट, लेकिन अर्जुन को कृष्ण क्या कहना चाहते हैं और क्या कह रहे हैं हाँ, वो अर्जुन ही समझ रहा है। यस यस, उसका मीनिंग समझ रहा है। ऐसे बहुत सारा बात होता था, जैसे डॉक्टर रमेश, हाँ जब मैं सहयोग में आया था कुछ समय बाद जो है ना, ऐसे में हम जो पूजा में बैठे या कहीं पे भी बैठे ना, तो अचानक से इतने जोर से फ्लो आता था कि पूरे शरीर जो है ना एक अवस्था में, अलग ही अवस्था में चला जाता था, उसको वर्ड में नहीं सही बता सकते। सही है, सही है, लेकिन वही चीज जो है ना बाजू वाले को महसूस नहीं होती थी। सही है। लेकिन तो देखो ये है ना, क्या ये गुप्त ज्ञान के जैसा ही होता है जो, या एक हाँ फ्लो बिल्कुल होता है? बिल्कुल, आपकी चेतना हाँ, जितनी ऊर्ध्व है हाँ, उतने ही आप ज्यादा पाओगे। ओके, राइट आपकी राइट राइट, चेतना जितनी ऊर्ध्व है, राइट, और सहयोग में हम लोग शायद एक गलती कर रहे हैं, ऐसा मैं कह रहा हूँ। सहयोग की गति क्या है? राइट, हम लोग क्या करते हैं, हम चक्रों को बंधन देते हैं या वाइब्रेशन देते हैं। हाँ, हम गणेश अथॉरिटी देखेंगे तो उसमें बराबर है। गति दी गई है, गति कैसी होनी चाहिए? राइट राइट राइट, त्वम मूलाधार स्थितोसि नित्यम, राइट, त्वम ब्रह्मा, त्वम राइट, विष्णु, त्वम रुद्र, त्वम इंद्र, त्वम यस, अग्नि। स्वम ये अग्नि, ऊर्ध्व गति है। ऊर्ध्व गति है, यस, 100%, अगर हमें ऊपर बढ़ना है तो हमें ये रास्ते से ऊपर जाना होगा, राइट, मूलाधार से ऊपर उठना होगा। बराबर है, सही बात है, मूलाधार, नाभि और स्वादिष्ठान, ये तीन राइट, संसार के चक्र है बराबर है, यस, 100%, और संसार सागर है। राइट, हम बराबर है, खाली संसार कहते हैं तो हाँ, सागर की कल्पना नहीं आती है। यस यस उसका यस, पूरा नाम बोलो। बराबर है, अगर किसी के नाम पे भी कह जाए कि हाँ, महाराजा, राइट राइट राइट, तो हमें पहचान में आता है, कह रहे ये तो 5-10 राज्यों का मालिक है, राइट राइट राइट, महाराजा है, बराबर है, तब उसकी 100%, कल्पना में आ जाती है। ऐसे राइट खाली राइट राइट, सागर कहते हैं हाँ, तो हमें उसकी कल्पना नहीं आती है। राइट संसार राइट, सागर कहेंगे सागर तो कहेंगे तो सागर यस, उसके पीछे हमें दिखेगा। राइट 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 राइट। डॉक्टर रमेश, यहाँ पर ना दो जन सवाल पूछना चाह रहे हैं बहुत समय से। एक तो हाँ डॉक्टर बोलो। आकांक्षा है, डॉक्टर हाँ आकांक्षा, और एक स्नेहल जी। पहले डॉक्टर आकांक्षा का सवाल लेते हैं। डॉक्टर आकांक्षा प्लीज। जय श्री माता जी अंकल। जय श्री जय श्री माता माता जी। जी अंकल, आपने जो मैं पूछने वाली थी उसका आंसर आपने दे दिया है, लेकिन तब भी मैं पूछ लेती हूँ। हाँ पूछो। जैसा कि आपने बोला ना कि जैसे श्री माता जी कहते हैं कि जो नाभि चक्र है वो आपकी स्पीड और जो ह्यूमन इवोल्यूशन है वो आपके नाभि से ही होता है। और बरोबर है। आज के साइंस में जो आज का इवॉल्व हो रहा है साइंस, और हम जो जा रहे हैं साइंस के तरफ बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उसमें भी दिस इज मतलब ये प्रूफ है कि जो हमारी गट जो मतलब गट जो माइक्रोब्स होते हैं वो डे बाय डे इवॉल्व हो रहे हैं, और उनके सही है। इवोल्यूशन से हमारा ब्रेन भी इवॉल्व हो रहा है। तो जो आपने अभी बरोबर है। कहा ना कि 2 चक्रास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन इवोल्यूशन एंड फॉर द, जिससे कि हम अपने डायमेंशन चेंज करके हम अपने आप को इवॉल्व करके देख सकते हैं। तो एग्जैक्टली अंकल,
उसके लिए जो हमारे जो गुरु का स्थान है, जो हमारे भवसागर में, उनका क्या इम्पोर्टेंट रोल है फॉर द ह्यूमन इवोल्यूशन? देखो, जो गुरु है ना वो प्रतीक है, लेकिन उन्होंने गुरु पद कैसे पाया, वही राह पे चल के हमें स्वयं का गुरु बनना है। क्योंकि माँ ने हमें पहले एडवाइस दे दी है कि आपको स्वयं का गुरु बनना है, तो Right. स्वयं का गुरु क्यों बनना है, इसीलिए। लेकिन डॉक्टर रमेश, उनकी तो जर्नी काफी एफर्टफुल थी। ओके, मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश इक्वल टू श्री गणेश, बराबर इज है। इट ट्रू? यस ओके, यस फिर ब्रह्मा विष्णु महेश इक्वल टू श्री आदि गुरु दत्तात्रेय, यस। बरोबर ब्रह्मा है? विष्णु महेश पे सिर्फ ऑडियंस को बता दूं कि संत तुकाराम जी ने बताया हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो है यही गणेश है। ठीक है, सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। ओके, अच्छा, अभी ये दो हो गए, हम्म, तो श्री गणेश प्लस हम्म, श्री आदि गुरु दत्तात्रेय इक्वल टू महागणेश। बराबर है, डेफिनेटली, क्योंकि यही जो है 10 गुरु यहाँ पर जो है स्थानापन्न हो जाते हैं उसके प्रोटेक्शन हाँ, के लिए। राइट। तो अभी ये जर्नी देख लो, हम्म आप मूलाधार से लेके ये जो सहस्त्रार है, हम उसको मंत्र ये सहस्त्रार स्वामिनी साक्षात, यस, तो सहस्त्रार स्वामिनी सिंहासन पे बैठी हुई है, डेफिनेटली डेफिनेटली यहाँ उनके पैर यहाँ पे है, यस, तो महागणेश का स्थान जो है वो माँ के चरणों में आता चरणों है। में है आता है। यस, दूसरा, रुद्र भी उसके रक्षण में है। राइट। हाँ, जब हम सहज में जागृति लेते हैं, राइट, तो हमारी माँ कुंडलिनी वहां से उठ के नाभि में आ जाती है। बराबर है। अपना जो मूलाधार जो है राइट, पुण्यवास, वो हाँ, त्याग देती है और राइट, वहां से नाभि में आ जाती है। नाभि में आ जाती अभी नाभि में आके वो कार्य कैसे करती है, जो मैंने पहले बताया है। कि उत्थान के लिए मूलाधार से लेके ऊपर हाँ। तम ब्रह्मा तम विष्णु तम रुद्र, वो कैसे Yes. बनता है, तो गणेश शक्ति प्लस हम्म, कुंडलिनी शक्ति, ये बराबर है। दोनों का संयोजन होके बनता है ब्रह्मा तम ब्रह्मा। यस, क्योंकि साइंस का रूल है हम्म, दो चीजों का संयोजन राइट, वो तीसरी चीज मिश्रण बनाता है। यस, होता है, राइट, मिश्रण से संयोजन बन के जो चीज संयोजन बनती है बनता है। वो तीसरी चीज बनती है, तीसरी चीज उसका बनती है। नाम रंग रूप गुण सब अलग गर्व होता है। सब बदल जाता है, यस यस, या नाम भी बदल जाता है। बराबर है। तो मूलाधार हाँ, अरे गणेश शक्ति एंड कुंडली शक्ति का संयोजन हुआ, राइट, तो एक प्योर डिवाइन नॉलेज में ट्रांसफर हो गया वो। राइट, क्योंकि ब्रह्मा क्या करते हैं, यहाँ ब्रह्मा सरस्वती का स्थान है, वो दोनों ज्ञान विद्या बुद्धि देने वाले हैं, राइट, तो हमारी बुद्धि में और निखार आ गया। यस, अभी हमारा ज्ञान यानी कि मूलाधार कुंडलिनी शक्ति और स्वादिष्ठान शक्ति, ये Right. तीनों शक्ति बन के जो हाँ. संयोग हुआ वो हाँ. नाभि बन गई। बराबर नाभि यानी विष्णु, विष्णु यानी पालक हो गए। यस, अभी हम लोग का रोल क्या है, हम शॉर्ट में देखें तो हम हमारे परिवार का हम पालन करते हैं, लेकिन अगर हम हमारे कुटुंब का, हमारे समाज का, हमारे गांव का, हमारे राज्य का, हमारा देश का पालन करने लग जाए, राइट, तो ये विष्णु शक्ति है। यस यस यस, और ये शक्तियां डेवलप हो गई तो राइट, तो यहाँ पे आदि शक्ति है, तो आप Right. वो कॉन्फिडेंट हो जाते हो। बराबर, ये शक्तियां आगे बढ़ के यहाँ पे आ जाती है हाँ, सीने में, यानी Yes. अनाहत पे, अनाहत अब वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाते हो, यस, आपका हर प्रकार का डर निकल जाता है, राइट, आपकी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ जाती है, यस, और वही शक्तियां मिलके संयोजित होके विशुद्धि में आती है, विशुद्धि में, तब हमारी वाणी बदल जाती है, बराबर है, राइट, वो ही आगे यहाँ पे आती है तो विवेक बढ़ जाता है। यस हंसा चक्र पे। यस, हमारे पास हाँ, विवेक शक्ति है, यस, विवेक बुद्धि है, विवेक Right. शक्ति नहीं है। राइट, मुझे पता है कि आपका इंसल्ट करना गलत है, राइट, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, आपका इंसल्ट कर ही देता हूँ, बराबर है, तो विवेक शक्ति नहीं है, तो एक करने से विवेक शक्ति खिल जाती है।
right, फिर यहाँ पे आगे यही शक्ति क्षमाशील बन जाती है बराबर, right, और यही शक्ति यहाँ पे आके सहस्त्रार को सहस्त्रार खोल देती खोल है। देती है, yes, यहाँ और पर ना, अपना सहस्त्रार, yes, हमारा सहस्त्रार पूर्ण रूप से खुल जाता है, तब हम जाके माँ के चित्त में समा जाते हैं। right, माँ के चरणों में समा जाते हैं, yes, चित्त में, अच्छा, चरणों में तो चरणों हम में है ही है, माँ पहले के से, चित्त में समा ओके, जाते चित्त हैं। में समा जाते हैं, ओके, क्योंकि माँ है, देखो हाँ, माँ पुष्ट है, बरोबर है। हाँ, कहते हैं कि जब हम सहयोग में जागरूक लेते हैं हाँ, तब माँ के सेल बन जाते हैं। राइट, माँ के सेल तो हाँ, असंख्य है, असीम है, माँ पुष्ट है। बराबर है, लेकिन माँ ने क्या कहा है, मुझे 1000 पहुंचे हुए लोग चाहिए, राइट, वो नहीं है। तो माँ के चित्त में कोई नहीं हाँ, है। कोई आप नहीं है, भी स्वयं के Right. गुरु बन के माँ के चित्त में समा जाइए। ओके, खाली जगह ओके, पड़ी है ओके, वो, ओके, ओके, इतना आसान और इजी है वो, ओके, तो वहाँ कोई कंपटीशन ही नहीं है। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। अच्छा, स्नेहल जी का एक सवाल है, बहुत समय से वो सवाल पूछ रही है, स्नेहल जी। हाँ, भैया थैंक यू अंकल, थैंक यू Yes, श्रीमाता yes, जी, आकाश जी, थैंक यू, थैंक यू जय श्री अंकल। माता जी। जय स्नेहल श्री जी, माता। आप कुछ पूछना चाह रही है? स्नेहल जी ने पूछा है, क्या उसके लिए गुरु बनने के लिए कोई आत्म परीक्षण ऐसे पॉइंट्स होते हैं? किस तरह से उसका आत्म परीक्षण करें? देखो गुरु बनने और के कैसे लिए, जानेंगे, कैसे जानेंगे हम? उनका सवाल है कि हम कैसे जानेंगे कि आत्म परीक्षण करेंगे कि हम स्वयं के गुरु बने हैं या नहीं? देखो कोई अपनी समस्या लेके आपके पास आए हाँ, और आप उसका समाधान बताओ राइट, और वो समाधान से हम्म, उसकी समस्या छूट जाए, तो राइट। समझना कि आप गुरु ओह, बन ग्रेट, चुके ग्रेट, हैं। ग्रेट, एकदम सिंपल है, यस, 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 एकदम सिंपल, फिर लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे कि दीदी मेरा एक प्रॉब्लम है, यस, क्या करूं, और राइट, दीदी राइट, उनको बताएगी रास्ता और उनका प्रॉब्लम छूट जाएगा। यस, 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 गुरु मास्टर बन गए, यस, 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 हाँ। डेफिनेटली, लेकिन हमें आजीवन शिष्य बने रहना है यस, और प्राप्त करना है नॉलेज, डिवाइन नॉलेज अचीव करना है और उसको बांटना है। बराबर है, और जो माँ ने कहा है राइट, कि मुझे क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए, तो क्वालिटी बनने का प्रयत्न करो प्रयत्न करो, यस, और माँ से ही बोलो कि माँ मुझे आप जैसा आपको जैसे क्वालिटी चाहिए ऐसी क्वालिटी मुझे बना लो। राइट, 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 राइट। अभी माँ हम बना आखिरी, लेगी। हाँ, यस, हमारे पास जो है ना आखिरी 5 मिनट बचे हैं, तो हम देखते हैं किसी के कोई सवाल है तो। मुझे एक सवाल आपसे पूछना है, ये जो गुरु तत्व है, इसमें जो है हर गुरु ने जो चीजें बताई है, ठीक है, तो गुरु जो है, हम जो है चीजों को जानने के बाद उन चीजों में जो, जैसे हमारे 10 गुरु है, तो हम 10 गुरु के बारे में इतना कम जानते हैं, बहुत सारे, तो क्या आपने जब अपनी किताब लिखी तो आपने उन्हें गुरुओं का अभ्यास किया, उनको जानने की कोशिश की? यस, द अगर राइज, आपको मौका मिले तो द राइज जरूर पढ़िएगा, उसमें उसका समाधान दिया हुआ है। यस, 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 गुरुओं यस, का यस, मेरे पास भी उपदेश, है द राइज, हाँ गुरु का उपदेश जो है वो राइट, उसमें दिया हुआ है और बहुत इजी है। राइट, एक छोटी सी बात मैं आपको कह लूं, जरथुस्त्र उन्होंने क्या कहा है, थिंक गुड, ओके, स्पीक गुड एंड डू गुड। आप सही सोचोगे, सही बोलोगे तो जरूर सही करोगे। राइट, 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 क्या राइट, इम्पॉसिबल है, मुश्किल है क्या? राइट, राइट, अच्छा सोचने में क्या जाता है हमारा, अच्छा यस, बोलने में यस, क्या जाता है, बराबर है, जितना हो सके इतना अच्छा करो। राइट, राइट, अच्छा सोचता है, अच्छा बोलता है, वो अच्छा ही करता है। और राइट, श्रद्धा और सबूरी, जैसे कि यस, मेरी श्रद्धा डेवलप हो गई, मेरी आस्था डेवलप हो गई, अब मुझे कोई विचलित नहीं कर सकता। बराबर है, क्यों? कि माँ ने मुझे अनुभूतियां दी, अनुभव दिए, कार्य करवाए, यश दिलाया, तो मैं समझ गया कि ठीक है, मैं माँ के निगाह में हूँ, माँ मुझसे करवाती है, इंस्ट्रूमेंट बना के मेरे से करवा लेती है, राइट, तो मैं क्यों ना और माँ के हाँ, करीब जाने की कोशिश करूं। राइट, तो आपने उसके लिए क्या करना चाहिए एग्जैक्ट? समर्पण। देखो यस, हम जो अच्छा कर रहे हैं ना, पहले हाँ, तो हमें योगी बनना है, राइट, तो हमारे अंतराय क्या है, हमारे बीच में हाँ, मुश्किलें क्या है, हाँ, तो षड रिपु, बराबर है, आलस, हाँ, अज्ञान,
अज्ञान, यस, राइट, हमारे हाँ, दुश्मन है, ये समझ Right. लो। हम्म, क्योंकि देखो कभी आप लोभों में आ जाओगे, कभी लालच में आ जाओगे, कभी ईर्ष्या जग जाएगी, तो उनसे बचो। राइट, फिर ज्ञान पाने की कोशिश करो। हम्म, और कहीं माँ ने कहा था कि आपको पढ़ना नहीं है, तो लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया। बंद कर दिया, नहीं सही बात है, सही मैंने बात है, लोगों को कहा कि भाई पढ़ो, तो लोग क्या कहते हैं, माँ ने तो मना किया है मत पढ़ो करके, लेकिन माँ ने बहुत जगह कहा है कि आपको गीता पढ़नी है, राइट, श्रीमद् भागवत गीता पढ़नी है, योग Yes. वशिष्ठ पढ़ना है, शरद चंद्र पढ़ना अष्टावक्र है, गीता पढ़नी है, अष्टावक्र गीता पढ़नी है, राइट, योग शरद सूत्र चंद्र भी पढ़ना है, yes, हाँ, जैसे माने अमृत अनुभव विलियम पढ़ना ब्लेक है, को पढ़ना है। यस, अमृत अनुभव है, सौंदर्य हाँ, लहरी तो है, ये सब माने कहा है पढ़ने के लिए हमें, लेकिन राइट, पढ़ने के लिए किसको मना किया है? पढ़ के जिसको पांडित्य दिखाना है हाँ, उसको नहीं पढ़ना है, राइट, लेकिन पढ़ के जिसको दूसरों को हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना है उनको Right. जरूर पढ़ना है। यस 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 यस, अपने को राइट, पंडित बनाने के लिए मत पढ़ो। बराबर है। तो और अभी यहाँ पर और एक सवाल आया है कि समर्पण में कैसे करना है, समर्पण मतलब क्या? हाँ, हम गणेश अथर्वशीष डेली करते हैं, बराबर है, उसमें एक शब्द आता है हम्म, त्वमेव केवलम कर्तासि। कर्तासि, यस, तमेव केवलम कर्तासि, जब हम दिन में कम से कम 2 दफे तो गणेश अथर्वशीष बोलते हैं और बराबर 2 है, दफे 100%, कहते हैं कि त्वमेव केवलम कर्तासि, उसका मतलब क्या? सिर्फ बराबर, आप ही करने वाले हो। देखो, यस यस जब यस, कोई भी चीज घटित होती है तो फिर आप अपने आप को बीच में क्यों लाते हो? आपने ही किया है तो भी आप ही उसका हरण करो। त्वमेव केवलम हर्तासि। अगर यस आप ये मुसीबत लाए हो तो आप ये मुसीबत तो दूर करो, मुझे क्यों बीच में घसीटते हो? यस यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली, तो ये समर्पण का अर्थ होता है डेफिनेटली। अभी हमारे पास समय जो है वो थोड़ा कम है, तो किसी को कोई अगर एक सवाल पूछना है तो पूछ लेते हैं, और उसके बाद जो है हम विजडम कोट जो है, एक कोई तो ऐसी चीज जो है ना डॉक्टर रमेश जी, ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको नजदीक से जानता हूँ तो इसके लिए मैं आपका नाम लेने का थोड़ा सा हाँ अधिकार ले बिल्कुल लेता हूँ। बिल्कुल, आपको ओके, हक है। तो हाँ, हक हक से आपने मुझे कुछ एक कहा था, याद है आपको? हाँ एक बार आपने मुझे हक के हाँ, बारे में कुछ सही सही बताया बात था, है। तो जरा वो बताइए ना लोगों को। देखो मैं बहुत दुखी था राइट, और दुख भी मुझे तुरंत पकड़ लेता था, हाँ, तो फिर माँ से मैंने एक बार प्रार्थना की कि माँ देखो ना, छोटी छोटी बातें मुझे दुखी कर देती हैं और मैं दुख में फंस जाता हूँ, राइट, मैं बाहर कैसे निकलूं, आप कुछ बताओ। तो माँ ने मुझे अपनी वाणी में मेरे कानों में एक आवाज गूंजा राइट, कि फर्ज अदा कर हक भूल जा। राइट, राइट, मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ ये, हमेशा जब तो से आपने मुझे बताया है। मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का चाचा हूँ, मामा हूँ, तो मेरी जो फर्ज है वो मुझे राइट, निभानी है, निभानी, लेकिन उनकी ओर डेफिनेटली, से मुझे हक की उम्मीद जरा भी नहीं करनी है। यस यस यस, ये मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ, जब से हम लास्ट टाइम मिले थे, हमारी बातचीत हुई थी सारी चीजों पे, तो और हक भूल जाओ, अपनी जो फर्ज है निभाओ, हक भूल जाओ, आपको दुख छू भी नहीं सकेगा। राइट। और डॉक्टर रमेश जी, आपका 25 साल का जो अनुभव है, आपने 25 साल आप सहयोग में हो, तो अगर अभी हमें सेशन क्लोज करना है तो आप हमारे सारे सहयोगी भाई बहनों को क्या सलाह दें? बस माँ ने जो कहा है वो करो, मैं क्या कहता हूँ और कोई क्या कहता है वो नहीं, माँ ने क्या कहा है माँ के Definitely. शब्द पकड़ लो। लेकिन फिर उसमें भी कभी कभी झगड़े हो जाते हैं, ऐसा होता है तो? झगड़ने की आप किसी झगड़ो ही मत ना, क्यों झगड़ते हो? बराबर तो है। मेरी बात सुनो, आपने चावल और Right. मूंग की दाल दोनों हाँ, मिला के कोई व्यंजन बनाया, राइट, आप उसे तो खिचड़ी कहते हो और यस, कोई उसका दूसरा नाम देता है तो आप उसे झगड़ोगे? नहीं नहीं नहीं, सही आप बात है, सही बात हंसी में है, टाल दोगे, आपको पता है कि इसको खिचड़ी कहते हैं, खिचड़ी बन गई। राइट राइट फिर आप राइट उसको राइट मूंग राइट की दाल भी नहीं कहोगे कि चावल भी नहीं कहोगे, राइट राइट राइट, तो फिर जो चावल है मूंग की दाल कहते हैं वो अज्ञानी है बेचारे, उनके अज्ञान के लिए आप तरस खाओ, राइट, क्यों झगड़ा करते हो उनसे? यस 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 यस, गुरु तत्व में जो है आने की नहीं, आप बताइए, आप बताइए। तुलसी दास ने बहुत कहा है कि तुलसी इस संसार में बात बात के लोग सबसे हिल मिल चालिए
नदी हाँ। नाव संजोग, यस 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 सबसे हिल-मिल के चलो, क्यों किसी से झगड़ा करना है? किसी को बुरा कहना ही नहीं है, लेकिन उसकी बुराई को आप अपने अच्छाई के तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश करो। सही बात अगर किसी का लेफ्ट हार्ट या राइट हार्ट आ रहा है, तो आप उसको ये मत कहो कि क्या आप लेफ्ट हार्ट आ रहा है, राइट हार्ट आ रहा है, क्या कर रहा है तू? ये नहीं, उसको बोलोगे भैया अगर आप लेफ्ट हार्ट पे वर्क करोगे तो आपकी स्थिति बहुत बढ़िया हो जाएगी, आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो रही है, ये और भी बढ़िया हो जाएगी। तो Yes, वो yes, मनुष्य जरूर लेफ्ट हार्ट क्लियर करेगा क्लियर करेगा और 100%। नेक्स्ट आपको आके बोलेगा भैया थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी। और आप गुरु बन गए लोगों के आपसे जो मदद मिली, बराबर है, आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे, हाँ। लोगों की जरूरतों में खड़े रहने लगे, तो आप गुरु बन गए। सही आप बात। देने लगे तो आप गुरु बन गए। तो यहाँ वो पर जो ही है हम श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं कि श्री माता जी, डॉक्टर रमेश उपाध्याय जी को आपने हमें एक ज्ञान के स्तोत्र का माध्यम बनाया, उसके लिए श्री माता जी थैंक यू। डॉक्टर रमेश जी आपको भी थैंक यू कि आपने हमें यहाँ पर गुरु तत्व समझाया। और जब हम पर्सनली, हर कोई हमारे में से जो आपको पर्सनली मिलेगा, तो वो आपसे बहुत सारी चीजों के बारे में सवाल और बहुत सारी चीजों के बारे में जानेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है हम सेशन खत्म करते हैं, श्री माता जी से अनुमति लेते हैं। सारे सहयोगी भाई बहनों के इतने पेशेंस और इतने देर तक सेशन अटेंड करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर रमेश जी धन्यवाद। श्री माता जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी अंकल। जय श्री माता जी बेटे।